हेलो, हाँ जी, आंसर दो। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन Yes, sir. और वॉइस आ रही है मेरी? Good morning, sir. Yes, sir. Yes, Screen is sir. visible. ठीक है जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो इसके अंदर आज जो हम शुरू करने वाले हैं उस पर एक बार आया तो मैं। तो आज हम लोग एक नई ऐप की तरफ जा रहे हैं। पिछली बार याद हो हम लोगों ने सब कुछ जो किया था, जो कुछ भी हम लोगों ने बिल्ड किया था वो सब कुछ बिल्ड किया था गिफी एपीआई के साथ, ठीक है, और कुछ विजिट्स भी देखी थी उसके साथ साथ। आज का एजेंडा क्या है, आज जो हम करने वाले हैं दैट इज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड अ म्यूजिक ऐप। तो म्यूजिक ऐप हम शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पहले मैं इसके एक बार स्क्रीन्स वॉक थ्रू करूंगा आप लोगों को, क्या क्या स्क्रीन्स हम बनाएंगे। तो ये एक कंप्लीट ऐप होगी हमारी, जो थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन है जिसे हम बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक और बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो वी स्टार्ट विद दिस, और इसके अंदर बहुत सारी नई विजिट्स आ जाएंगी, बहुत सारे नए मैकेनिज्म्स भी सामने आएंगे इसके साथ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन बनाने का मतलब है कि एक फ्लटर के अंदर बहुत सारी चीजें आप शोकेस कर सकते हो, प्लस आप इसे शोकेस कर सकते हो कहीं पर भी, इंटर्नशिप के अंदर भी, कहीं जॉब के लिए भी आप शो कर सकते हो कि मैंने एक ऐप बनाई है अपनी, ठीक है, गिट पे डालकर इसे। तो हम जब इसे बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहली जो स्क्रीन बनने वाली है हमारे पास की, वो बनने वाली है ये स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन स्क्रीन होगी, इसके अंदर क्या होगा ये हम बाद में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो सबसे पहली स्क्रीन है दैट इज अ स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन बनेगी वो बनेगी ये लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। जब हम लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पर दो ऑप्शंस देंगे, लॉगिन विद जीमेल और लॉगिन विद फेसबुक। ये दो ऑप्शंस हमारे पास दिखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लॉगिन विद जीमेल आएगा और लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन आएगा, ये हम यहाँ पर शोकेस करेंगे। और साथ साथ हम लोग जब हम लॉगिन विद जीमेल करेंगे तो हम देखेंगे कि हाउ टू डू दिस लॉगिन विद जीमेल, कि लॉगिन विद जीमेल असल में काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे हमें ये दिखना चाहिए, दिस इज द ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें दिखना चाहिए कि हम अगर लॉगिन विद जीमेल करते हैं तो इसे शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, दैट इज कॉल्ड ओऑथ। तो वो जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड ओऑथ। ओऑथ का मतलब है ओपन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हम जीमेल का ओपन ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। जब भी हम ओपन ऑथेंटिकेशन का फीचर यूज करेंगे, इस फीचर को जो हम ओपन ऑथेंटिकेशन यूज करने वाले, इस फीचर को हम कनेक्ट करेंगे फायरबेस के साथ। तो फायरबेस में ओऑथ का फीचर होता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है अभी फायरबेस से कनेक्ट करना। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसे बैकएंड प्रोग्रामिंग से भी कनेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि हम वी आर गोइंग टू यूज दिस ओऑथ ऑप्शन। इसके आगे बढ़ाता हूं मैं इसे। फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि दिस काइंड ऑफ स्क्रीन विल बी अपीयर वंस आई गेट लॉग्ड इन। तो मैं लॉग्ड इन हो जाऊं तो मेरे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाए जिसमें मेरे पास जितने भी सिंगर्स हैं उनका डिटेल फेच होके आ जाए। अभी कैसे आएगा देखेंगे हम लोग। सो इट इज फेचिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेब सर्विस, किसी वेब सर्विस से कनेक्ट होगा, देन इट इज गोइंग टू फेच द डिटेल्स, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, जब ये डिटेल फेच करके आएगा हमारे पास, तो अगर मैं किसी भी सिंगर पे क्लिक करूंगा तो सिंगर की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, प्लस मैं क्योंकि लॉग इन करके आया हूं यहां पर से, तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए कि आई डिड सम लॉग इन, ठीक है। तो अगर हम यहां जाए तो हमारे पास ये ऊपर, अगर हम बिल्कुल टॉप पे देखें तो हमारे पास एक ड्रॉर आएगा ऐसा। और अगर मैं लॉगिन किया अमित से तो अमित की इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी कि अमित का जीमेल आईडी क्या है, अमित के जीमेल आईडी पे फोटो क्या लगी, उसका यूजर आईडी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी आएगा माई प्लेलिस्ट का, तो मैं अपनी प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ, साइन आउट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लॉगिन करके बैठा हूँ तो साइन आउट कैसे होगा ये भी हम देख पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो इसका मतलब ये कि व्हेन आई क्लिक ऑन एनी सिंगर, जैसे कि सपोज अगर मैंने दलेर मेहंदी पे क्लिक कर दिया, सो इट इज गोइंग टू शो दलेर मेहंदी सॉन्ग्स, ठीक है। तो जितने भी दलेर मेहंदी ने सिंग करे होंगे सॉन्ग्स वो सारे दिखने शुरू हो जाने चाहिए एक एक करके, ठीक है। और फिर अगर मैं इस पे प्ले करूं, मतलब प्ले के बटन पे क्लिक करूं, सो इट इज गोइंग टू ओपन दिस म्यूजिक प्लेयर। ये म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाना चाहिए। इस म्यूजिक प्लेयर में जो भी किसी भी सॉन्ग पे मैंने क्लिक किया वो सॉन्ग की एल्बम दिखेगी, उसकी फोटो दिखेगी, उसका सॉन्ग का नेम दिखेगा, उसके आर्टिस्ट का नाम दिखेगा। उसमें एक सीक बार आएगा, सीक बार का मतलब है एक तरीके का स्लाइडर आएगा जो मूव होता रहेगा गाने के हिसाब से। मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ गाने को खींच के, तो अगर मैं इस स्लाइडर को खींचूंगा तो फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, और प्लस उसकी प्रोग्रेस भी दिखेगी मेरे को सॉन्ग की, कि सॉन्ग कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी टाइमिंग भी दिखेगी सॉन्ग की, कि सॉन्ग कितने टाइम का है। मैं प्ले भी कर पाऊंगा, उसे पॉज भी कर पाऊंगा, ये सारे ऑप्शन मुझे दिखेंगे। और प्लस मैं ऐड टू प्लेलिस्ट भी कर पाऊंगा। अगर मैं ऐड टू प्लेलिस्ट कर पाऊंगा तो इसका मतलब वो यहां आ जाना चाहिए इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो माई प्लेलिस्ट में जाकर मैं अपनी प्लेलिस्ट भी चला सकता हूं। तो ये फीचर वी आर गोइंग टू करेक्ट, ठीक है। आप सबको प्रॉब्लम समझ आई है कि हमें असल में बनाना क्या है? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को?
और कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को प्रॉब्लम देख के कि ये मुश्किल है, आसान है, बड़ी आसानी से बिल्ड कर लेंगे, क्या लग रहा है? बताओ जी। कर लेंगे आराम से। हो जाएगा, कैसे करोगे? बस काफी चीजें नहीं सीखनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ हो जाएगा फाइनली। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है कि अगर हमारे बैच में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हो जाएगा, ये मुझे चाहिए कि हाँ जी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ पानी करके कर लेंगे, तो इसका मतलब राइट डायरेक्शन पे है। क्योंकि हमें अब इतना पता चल चुका है कि हम विजिट ही दोंगे कुछ बनी बनाई, जिन्हें हम उठाएंगे उन्हें असेंबल करेंगे। और आई थिंक सबको ये भी दिख गया होगा, मैं लिख रखे हैं उस पर लेआउट्स भी, तो सबको ना लेआउट्स भी दिख गए होंगे कि कौन से लेआउट से असल में काम क्या होगा। ये भी हमें दिख चुके होने चाहिए कि विच लेआउट इज यूजिंग फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट? क्योंकि कईयों का रिस्पॉन्ड आया कि हाँ बड़ी एक्साइटिंग है इसके अंदर, है ना, और कईयों ने बताया भी कि हम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। तो ये हमारी एक बड़ी एप्लीकेशन जिसे हम बिल्ड कर रहे हैं, जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें फायर बेस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाएगा, क्योंकि हम सॉन्ग्स को अपलोड भी कर पाएंगे, हम सॉन्ग्स को ऐड भी कर पाएंगे डेटाबेस में। क्योंकि प्लेलिस्ट जो बनेगी वो भाई समझ जाओ सॉन्ग्स ऐड होंगे कहीं ना कहीं डेटाबेस में। और मैं जो चाहता हूँ ये जो मेरी प्लेलिस्ट बनेगी, ऐड टू प्लेलिस्ट, इसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ। इसका मतलब एक ही फोन पे नहीं दूसरे फोन पे भी एक्सेस कर सकूँ। तो इसका मतलब मेरा जितना भी डेटा जाना चाहिए वो सब कुछ मेरा क्लाउड पे ही जाना चाहिए। तो एवरीथिंग विल गोज इनसाइड अ क्लाउड। तो ये सब क्लाउड पे कैसे जाएगा, दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लर्निंग है। इसका मतलब फायरबेस के ऑथेंटिकेशन, डिजाइनिंग का फीचर, सर्वर से कैसे कॉल लगाई जाएगी, सीक बार्स कैसे बनेंगे, टाइमर्स कैसे चलेंगे, इसके साथ साथ सॉन्ग्स कैसे फेच होंगे, कौन सी वेब सर्विस कंज्यूम करी से सॉन्ग्स फेच हो, डायनेमिक फेच होते रहे, ये सब कैसे होगा, ड्रॉर्स कैसे बनेंगे डायनेमिकली, उसके अंदर डायनेमिकली इमेजेस कैसे आएंगी जो लॉगिन होगा, लॉग आउट का फीचर कैसे आएगा, सिंगर्स कैसे डिस्प्ले होंगे, ऑथ कैसे चलेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ। तो फायदा क्या है कि अगर इस एप्लीकेशन को बना लिया तो आप समझो कि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें एक साथ निपटा ली है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे दिख रहा है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पीछे वाली स्क्रीन पे जाता हूँ, यहां से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन होगी। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है जो हमारी इंट्रोडक्टरी स्क्रीन होती है, दैट इज अवर स्प्लैश स्क्रीन। तो हम सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन खोलेंगे, हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी, उस स्प्लैश स्क्रीन के बेसिस में आगे चलाएंगे सारी चीजों को। तो देखो गाइस, इसमें कोई डाउट है किसी का? तो यहाँ तक कोई कोई बात नहीं समझ में आ रही हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास एक फ्लो है, मैं उस फ्लो को कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने कोई, हाँ एक चीज और बतानी थी मेरे को आप लोगों को इसके साथ साथ फ्लो में जब मैं देख रहा हूँ। तो ये ऐप तो हम शुरू करने वाले हैं, बट मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन भी है आप लोगों से कि हम कुछ ऐप्स सेल्फ भी बना लें। तो सेल्फ ऐप्स में मेरी एक्सपेक्टेशन देखो आप लोगों से क्या क्या है। ठीक है, और ये आप लोग मुझे कब दिखाने वाले हो, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपको बनाकर रखनी है। क्योंकि मैं आज जो शुरू करा रहा हूँ म्यूजिक ऐप शुरू करा रहा हूँ, तो टुडे, तो मैं बोल रहा हूँ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस म्यूजिक एप्लीकेशन। ठीक है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज, जो आपकी असाइनमेंट है, दैट इज अ कैलकुलेटर बिल्ड करना है आप लोगों ने। ठीक है, बहुत छोटी ऐप है, बहुत इजीली बन जाएगी। ये है, मैं आपको एक बार दिखाया था, इट्स लाइक दिस। ऐसा कुछ हमें कैलकुलेटर बनाना है। और अगर मैं इस पे ध्यान देना, प्लस करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ, यहाँ मेरे पास दिखता है, माइनस करता हूँ, ये माइनस होता है। तो आप सोच के बता रहे थे ना कि ये कैसे बनाओगे ये वाली एप्लीकेशन। डिजाइन समझ आता है सबको? डिजाइन किस चीज से बना दोगे आप लोग? अगर इसका डिजाइन में आपको आप लोगों को बोलूंगा तो जल्दी बताओ, इसका डिजाइन कैसे बनाओगे? जल्दी आंसर दो यार। पहले पूरा एक कॉलम ले लेंगे और फिर पहले कॉलम ले लें। कंटेनर मतलब विड्थ सेट कर देंगे कि वो मतलब हाइट सेट कर देंगे कि वो ना 20% या 30% गिरे। उसके बाद फिर एक दूसरा कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स ले लेंगे और फिर कॉलम्स के अंदर हम मल्टीपल रो मतलब फिर रोज चलाएंगे, मतलब रोज चलाते रहेंगे, तो फिर हमारा ये पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। जो नीचे नंबरिंग सिस्टम है ना, तो ये फिर उसके पीछे बैकएंड लगाई जाएगी। ये सारे बटन्स बना सकते हैं हम। ये सारे बटन बना सकते हैं, इसमें सारे बटन ही बनेंगे सबके सब। तो एक बार मैं इसका लेआउटिंग लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप देखो तो क्या हम सबको, ये सिंकिंग देख रहा हूँ मैं आप सब लोगों की, क्या हम सबकी सिंकिंग एक साथ बैठ रही है कि ये जो पूरा ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। ठीक है, और इस कॉलम में अगर हम जाएं, सिर्फ ये वाला सेक्शन देखें अगर हम, ये जो हमारे पास आएगा,
ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारी एक तरीके की टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट को हम किसके अंदर डाल सकते हैं, हम इसे डाल सकते हैं एक्सपेंडेड के अंदर, ये याद हो आप सबको। तो कॉलम के अंदर पहली चीज एक्सपेंडेड, और उसके अंदर हमने इस टेक्स्ट को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके बाद, और इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कंटेनर भी रख सकते हैं। कंटेनर से हम क्या करते हैं, उसकी हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना % ऑफ हाइट लेगा, और उसको एक्सपेंडेड में डाल के टेक्स्ट, मतलब कंटेनर जितना टेक्स्ट हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला, ये एक रो है, तो एक रो ये बनाओ। फिर सेम है, बस रिपीट टेलीकास्ट है, रो। तो आप रो बनाते जाओ, ये सब रोज बन रही है आपकी, ठीक है, ये भी रो बन रही है। बस इसमें एक्सपेंडेड यहां लगा हुआ है अगर आप देखो तो, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो एक्सपेंडेड विद फ्लेक्स लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर ये फ्लेक्स 2 है तो ये फ्लेक्स 1 है दोनों, ठीक है। तो ये आप बिल्ड करोगे इस एप्लीकेशन को। फिर ये सारे जितने भी बटन 9, 8, 7 सब नजर आ रहे हैं, ये रोज के अंदर क्या है, बटन है। तो रोज के अंदर आप बटन बनाओगे, बटन पे इवेंट लगाओगे। अब मुझे सिर्फ आप लोगों को दिमाग ये लगाना है भाई इसके अंदर कि जब आप इसे बिल्ड करो, तो आप इसमें कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कर लो कि व्हेन यू आर बिल्डिंग दिस एप्लीकेशन, तो आप इसमें कितना कोड बचा सकते हो। क्योंकि 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, ये जितने बटन है 0 से लेकर 9 तक, ये सब एक ही काम करते हैं, ध्यान देना, ये सब एक ही काम करते हैं। तो क्या आप एक बार कोड लिख पाओगे इसका? इसका मतलब 5 प्रेस करूं या 6 प्रेस करूं, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है इस टेक्स्ट में वैल्यू को प्रिंट करना। तो आपको ये ध्यान देना है कि 0 से 9 का कोड एक ही होना चाहिए। फिर प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई का, सबका कोड एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबका जो कोड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर कोड चलेगा सबका। बताओ जी सबको अगर डाइजेस्ट है मेरी बात तो। बस मैं ही चाहता हूं कि ना ऐसा मत करना कि यार प्लस के लिए अलग कोड, माइनस के लिए अलग कोड, मतलब जेनरिक बनाने की कोशिश करना कि 0 से 9 तक का सिमिलर इवेंट चल रहा है, प्लस माइनस का भी सिमिलर इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आया है किसी का, एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई कर लिया, हर बार एक ही एरर शो। क्या एरर क्या रहा है यार, एरर का नाम क्या है? अगर आप किसी को एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रॉब्लम है तो उसके पास एक ऑप्शन और भी है, मैंने बताया था आप लोगों को, वीएस कोड। आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हो, सिमिलर है सब कुछ। अगर वीएस कोड यूज करना, मैं तरीका समझाता हूँ वीएस कोड को यूज करने का, ताकि नहीं फंसो आप लोग। देखो जरा, जो वीएस इंटरनल एक्सटर्नल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल में क्या, फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा आ रहा है क्या इंटरनल एक्सटर्नल में? कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये मुझे बताओ। भी आ रहा है ये इशू इंटरनल एक्सटर्नल कमांड का, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड का, या किसी ने फेस किया हो? तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है, वो लग रहा है कि फ्लटर का पाथ सेट नहीं है आपका, इंटरनल एक्सटर्नल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आपने ये चेक करके देखा है अपनी मशीन पे पहले, टर्मिनल पे जाकर ये कमांड लिखी है आपने, फ्लटर हाइफन वर्जन, ये लिख कर देखा? ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। और जैसे भी किसी ने बोला है, शुभांशु ने, कि क्या प्लगइन इंस्टॉल कर लिया आपने फ्लटर का और डार्ट का? वो दोनों प्लगइन है आपके पास, ठीक है। फिर या एक आप अपनी मशीन पे हो, मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको राइट देता हूँ। अगर आप अपनी मशीन पे हो तो आप मुझे दिखाओ अपनी मशीन की क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं आपको राइट दूं, चलो आप मुझे अपनी मशीन दिखा रहा, समझ में आएगा क्या हो रहा है।
ये मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। अच्छा, फोन से ज्वाइन हो आप, तो आप अपनी मशीन से ज्वाइन हो ना, तो मेरे को दिखा पाओगे, या फिर राम सर को मैंने बोला कि राम सर को दिखाओ अपनी मशीन कि कहाँ इशू आपका फेस हो रहा है, ठीक है, तो पता चल पाएगा एक्चुअली में इशू है कहां पर। ठीक है जी, अब देखो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हो। अगर कोई कैम स्कैनर जैसी भी ऐप बनानी है तो यार सीधा एक आंसर है, मैंने बार बार बताया था कि अगर हमें कैम स्कैनर जैसा बनाना है दोस्त, ये सब है ना फैंसी चीजें हैं, इनमें कुछ खास काम नहीं होता। इधर ये बैठा है ना pub.dev, मैं जैसे अमन का क्वेश्चन है, मैं अमन से बोलूंगी यार तू एक काम कर, तू नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोई ऐप बना दे, तो सिंपल एक आंसर होना चाहिए, कोई ना कोई एपीआई होगा। मैं बोलूं कि भाई इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाए बोला हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी कोई ना कोई पब डेव के अंदर मेरे पास कोई ना कोई इसका भी पैकेज होगा। तो इन सब चीजों के लिए पैकेज ही यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे आया ना वीएस कोड में, अगर आपका सेम इशू आ रहा है तो सीधा मतलब है फ्लटर लेवल पे गड़बड़ है, ना तो वीएस कोड पे गड़बड़, ना एंड्रॉइड स्टूडियो पे गड़बड़ है। इसका मतलब आपका ना पाथ वगैरह कुछ सेट नहीं है, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ गड़बड़ है। तो चेक कराना है आपको राम सर को, राम सर को अपनी मशीन का एक्सेस दो और मशीन में बैठो अपने और फिर एक्सेस दो, तो पता चल जाएगा। तो अमन जैसे यार अगर हमें इमेजेस, क्योंकि अगर हमें कैम स्कैनर बनाना है तो हमें कैमरा एक्सेस करना है, अगर हमें कैमरा एक्सेस करना है तो हमें ना इमेज पिकर नाम का टूल होता है, उसे यूज करें। ठीक है जी, ये इमेज पिकर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ऐसी चीजों को यूज कर सकते हो। ये कैमरा के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप यहाँ जाओगे ना, कैमरा लिखोगे सिर्फ, तो कैमरा के ना बहुत सारे एपीआई आ जाएंगे, देख रहे हैं आपको। तो उसमें से एक बहुत पॉपुलर, इसका नाम है इमेज पिकर, जैसे आप कैमरा ऑन करवा सकते हो, फिर आप उसे स्कैन करा सकते हो, उसकी फोटो ले सकते हो उसको स्कैन करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो एक और क्वेश्चन आया है, इन रिया का क्वेश्चन है, इन माय लैपटॉप बायोस मोड सेट टू लेगेसी, मतलब इन दैट केस व्हाट कैन आई डू। बायोस मोड सेट टू लेगेसी है, वो आपने किया सेट या ऑलरेडी था? क्योंकि बायोस मोड के लिए ज्यादा से ज्यादा सेटिंग आती है ना, वो आती है सिर्फ हेक्सेन सेटिंग एंड्रॉइड के लिए बस, और कोई सेटिंग हमें करनी नहीं है, बायोस को कुछ छेड़ना ही नहीं है। हेक्सेन सेटिंग हो, मेरे हिसाब से कई लोगों ने करके भी देखी हो हेक्सेन सेटिंग। ठीक है, सुनील का फिर वही क्वेश्चन अगर 32 बिट हो तो प्रॉब्लम आएगी? ऑब्वियस बात है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम रहेंगी यार, स्लो चलेंगे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा। सर सॉल्यूशन तो आपने बड़ा टिपिकल बताया डिफिकल्ट बताया। अभी अभी कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दो जो मेरा काम हो जाए। देखिए यार, फ्लटर ने तो बोला हुआ है कि मैं 32 बिट पे चल जाता हूँ अगर तो जाएगा ना फ्लटर की वेबसाइट पे, लेकिन परफॉर्मेंस इज द मेजर इशू। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, चलाना मतलब इंस्टॉल करके चलाना इज नॉट बिग डील, वो सिस्टम नहीं उठेंगे, समझ। सिस्टम प्रोसेसर क्या है तेरे पास? प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर तो i3 है सर अभी तो। i3 है, तो उसमें ये चेक करें इसमें मतलब मैंने अपना कितने सिस्टम फिजिकल सिस्टम कितने सिस्टम फिजिकल कोर है? चेक कर लिया, चेक किया पूरा। कितने फिजिकल कोर है? देखिए मैंने यहाँ अपना लिखा है सिस्टम, साहब, ये 32 बिट 64 x86 और सर ये मैंने 64 के चेक लिए कर लिया, काफी। ये मैंने यहाँ पढ़ के चेक हाँ, किया था, और बिल्कुल मैंने वहां सब लिखा हुआ है कि ये सब सही अच्छी तरीके से चलेगा, पर फिर भी नहीं चल रहा उसके अंदर। अभी अब नहीं, पता एरर नहीं क्या आ कहाँ इशू आ रहा है कहाँ नहीं, कुछ समझ ही रहा है? नहीं एरर आ रहा। क्या आ रहा है? ऐसा सर, जैसे कि मैंने जेडीके, एंड्रॉइड और वीएस कोड इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो ये तीनों चल रहे हैं। फ्लटर इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, तो वही एक सेम इशू आ रहा है जो अभी भाई ने पूछा था, एक्सटर्नल इंस्टॉलर बैच फाइल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अगर मैं उसका पाथ सेट कर रहा हूँ तो किसी एक का पाथ खत्म हो जा रहा है वहां से, मतलब वहां से मतलब वो डिनाई कर रहा है। जैसे कि नहीं मान लो समझा मैं। मैंने फ्लटर का मैंने पाथ सेट किया है, तो जीडीके का फाइल अपने आप ही रिस्पॉन्स करना बंद कर दे रहा है, वहां से खत्म, वहां से डिलीट हो जा रहा है, उसमें है ही नहीं, हम्म वहां पास मिल ही नहीं रहा उसका। फिर अभी उसका पास सेट कर रहा हूँ तो जेडीके का, तो फिर फिल्टर का पास ऑन स्पॉट वहां हम्म से गायब हो जाता है। ये हो रहा है बस। अब दोनों अब ये नहीं लग रहा है कि सिस्टम वेरिएबल में भी सेट करना है या फिल्टर का एक पास या काम नहीं। करोगे,
अब मशीन पे हो, मशीन पे होना जरूरी है आप लोगों को ना, तभी आप मुझे दिखा पाओगे। मैं जब सर भी मैं किसी को फोन पे ही हूँ। फोन पे क्यों रहते हो तुम लोग? मशीन पे रहो यार, तुम सर डेवलपर हो, तुम सब डेवलपर हो, फोन पे क्यों रहते हो? उस पे रहो ना, मशीन पे रहो, ज्यादा बेटर है। मशीन से तो समझ आएगा, तुम साथ साथ करके देख सकते हो। और किस किस का इश्यू है देखो। अभी या तो मैं एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग है ना किसी एक दिन बैठ सकते हैं, सिर्फ एक दिन सिर्फ ये ले लेते हैं कि जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो रेक्टिफाई कर लिए जाए। समझ रहे हो, जिसके आ रहे हैं, समझ रहे हो बात? तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इन सब चीजों को। अब या तो हम ऐसा रख लें कि प्रोबेबली कल या परसों में रख लेते हैं कि भाई जो जो इश्यूज हैं जिसके वो हम रेक्टिफाई कर ले, और ताकि सब लोग, कितने लोगों का अभी तक नहीं चला है वो मुझे बताएं। जैसे अभी मेरे को 2 लोगों का समझ आया है, हुस्नारा ने मेरे को बताया कि नहीं चल रहा है, और सुनील ने बताया, 2 लोगों ने अभी तक मुझे बताया, और बाकी लोग कमेंट करके बताएं जिनका नहीं चल रहा है। रिया का नहीं चल रहा है, ठीक है जी। रिया, आपका जो मेरे को इशू दिख रहा है ना वो कुछ बायो सेटिंग का है ना, वो आप जो बता रहे हो कि वो लेगेसी आ रहा है, तो इसमें मेरी मदद से ज्यादा बेटर है कि आप उसे गूगल करो, क्योंकि आपकी मशीन का ये कुछ इशू दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कोई एंड्रॉइड वगैरह कोई इशू नहीं है ना, समझ रहे हो? और मैं कोई मतलब समझ रहे हो, मैं सिस्टम इंजीनियर नहीं हूँ कि जो मैं बायोस की सेटिंग सारी जानता हूँ। तो मैं बायोस की वो सेटिंग्स बताता हूँ जो है। आप मेरे से मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं हार्डवेयर वाला भी काम करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपको पास कोई ऐसा बायोस रिलेटेड एरर है तो आप इसे गूगल करके एटलीस्ट रिजॉल्व कर सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर एरर है या ये फिर कोई हार्डवेयर एरर है आपके पास, ठीक है? अगर आपके पास जैसे आ रहा है लेगेसी, तो मतलब आप सब सबसे पहले तो जिन जिन लोगों का 64 बिट है, जिनका नहीं चल रहा है, जैसे अभी मेरे को बताया है खुशबू ने कि खुशबू आपका क्या 64 बिट मशीन है 32 बिट है, शिवानी आपका 64 बिट है 32 बिट, रिया आपका 64 है बिट है या 32 बिट? हाँ बिल्कुल सही है, एहसान ने बिल्कुल सही बात पॉइंट करी कि रिया का एएमडी प्रोसेसर है, तो इंटेल हेक्सडेम का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं चाहिए हमें, क्या दिक्कत है? वहां पर हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ अच्छा ये देखो ये इशू है रिया, जो आपने अभी अभी पॉइंट आउट किया ना कि शोइंग वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, तो आप क्या करोगे, आप वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड इन एएमडी प्रोसेसर जो आपका है वो उसका पूरा मॉडल नंबर लिख दो गूगल पे, वो बता देगा आपके बायोस में क्या सेटिंग होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो मैं आप बताऊंगा मेरी अलग होंगी, आपके अलग होंगे, ठीक है? क्लियर है? तो आप क्या करो, आप ये वर्ड लिखो, वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड इन जो आपका मॉडल नंबर है, बस तो बता देगा। आप उन स्टेप्स को फॉलो करना, बड़े केयरफुली करना स्टेप्स को फॉलो, ठीक है? अच्छा जी, और किस किस का इशू आ रहा है? शिवानी का मशीन कौन सी 64 बिट है, और सार्थक ने बोला है एएमडी में एसवीएम के नाम से है सर, मतलब अच्छा एसवीएम के नाम से है, जैसे सार्थक ने बताया कि एएमडी में एसवीएम के नाम से है, अगर आप उसे यूज करना चाहो तो, ठीक है? और मेरे हिसाब से 3-4 लोगों का ये सिर्फ इसका मतलब इशू है, बाकी सबका रिजॉल्व है, क्योंकि जितना अभी तक लोगों ने मेरे को बताया, शिवानी ने बताया, रिया ने बताया, खुशनारा ने मेरे को बताया है। आपका 64 है खुशनारा, आपका मशीन, ठीक है? सार्थक, अच्छा सार्थक ने ऐसे बताया कि हो सकता है किसी के पास 64 बिट मशीन हो और 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के बैठा हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बदल दे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऐसा कर रखा है किसी ने तो मतलब अंडर पावर कर रहे हो अपनी मशीन को, ठीक है? तो 64 बिट मशीन में 32 बिट मत डालो यार, 64 बिट मशीन में 64 बिट ही डालो, और उल्टा मत करो कि 32 बिट में 64 बिट डाल दो, तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ठीक है? तो देखो रिया, आपका तो मेरे को लग रहा है कि आपको सिर्फ बायोस के बारे में देखना है। खुशबू का क्या इशू है, इशू क्या आ रहा है खुशबू आपका मशीन पे? बताओ जी। और बताते जाओ फटाफट, जब भी मौका मिला है तो हम इसको खत्म करें ना, कि मशीन पे स्ट्रगल ही ना हो। खुशबू का गिट रिकमेंड कर रहा है, सीधा आंसर है, खुशबू कुछ करना ही नहीं, गिट डाउनलोड कर लो बस, क्यों टेंशन नहीं,
गेट डाउनलोड कर लो। मतलब आप सब लोग ना मेरे हिसाब से अपनी पावर भूल रहे हो। आप सब लोग वो लोग हो जो कुछ भी डाउनलोड कर लेते हो ना, लोग कुछ भी डाउनलोड इंटरनेट पे से, कुछ भी पायरेटेड उठा के ले आते हो। जो सब कुछ में ये कर सकते हो फ्लटर तो फ्री में मिल रहा है, तो उसको क्यों डाउनलोड कर पा रहे हो? माना कोई क्वेश्चन आया है, थर्ड पार्टी ऐप होती हैं जो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम की मूवी दिखा देती हैं, तो क्या नेटफ्लिक्स भाई साहब नेटफ्लिक्स कुछ नहीं था फ्री में ठीक है, नेटफ्लिक्स पेड है। अगर आप नेटफ्लिक्स का कनेक्शन में घर पे लगाओगे तो 899 रुपये ले लेता है वो, एक महीने की, सबसे महंगा है। तो अमेजॉन प्राइम ये सब है ना, पेड है, ये सब आपको सर्विस देते हैं यार ये। तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार आजकल। मतलब आप समझ पा रहे हो मानो कि यार आजकल जो थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड है, दैट इज मोर ऑन कॉम्पिटिटिव साइड की यार ऐसा कंपटीशन क्रिएट करो कि अपने जो बराबर में बैठा हुआ कस्टमर है उसे खत्म कर दो, चाहे अपनी कंपनी नॉन प्रॉफिट में जाए। तो इट इज दैट ट्रेंड। जैसे MX प्लेयर है भाई, आप लोगों को बताओ, उसने भी है ना अपना फ्री में सब कुछ शुरू कर रखा है, बहुत सारी मूवीज फ्री में। जैसे अमेजॉन प्राइम है, ऐसे MX प्लेयर है, वो फ्री में, कुछ भी पेड नहीं कर रहा, एक ऐड नहीं आता उसके ऊपर। क्या कर रहा है वो पता है आप लोगों को? एक तरीके की अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है धीरे 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 धीरे। तो अपना चैनल क्रिएट, मतलब अपना खुद की स्ट्रीमिंग क्रिएट करके फ्री सर्विस देके लोगों को लेकर आएगा, अपनी सीरीज बनाकर वेब सीरीज बना रहा है। तो वो सब एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अब आप में से अगर मानो आप सपोज अगर आपने कोई चीज शुरू करनी है आज की डेट में, और आपको पता है यार अमेजॉन बैठा है, नेटफ्लिक्स बैठा है, कौन पूछेगा मुझे, तो आप एक ही काम कर सकते हो, फ्री में शुरू हो जाओ और आपके पास फंडिंग होनी चाहिए इतनी ज्यादा। तो ये जो कर रहे हैं ना जो फ्री वाले, ये असल में जो ये पे कर रहे हैं उन्हें, इनके पीछे फंडिंग है बहुत बड़ी। समझ पा रहे हो मेरी बात क्या मानो आप? तो ये बड़ा गेम है यार, हम डेवलपर्स के लिए थोड़ा अलग गेम है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो पेड ही मिलेगा दोस्त। इस मतलब हम, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई एक ऐप बनाऊंगा और उसमें नेटफ्लिक्स अमेजॉन की मूवीज चला दूंगा और मेरे सारे दोस्त उस पर डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं ऐड चला दूंगा, ऐड चला के पैसा कमा लूंगा, नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्लैरिटी है सबको मेरी बात में? तो दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट, इन दिस वे। तो एक इंटेंशन है पीछे कि आज नहीं कमाते, पॉपुलर हो जाते हैं, फिर कमाते हैं, ठीक है, जब मोनोपोली हो जाती है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, जैसे जियो है, उसने कितना मार्केट चेंज किया है, इंटरनेट की कॉस्ट कितनी नीचे गिरा दी है उसने उठाकर, जियो ने। तो उसने मार्केट कैप्चर करना है ना अभी तो सिर्फ। तो इसी वजह से देखो वोडाफोन गायब हो गया है, आइडिया गायब होता जा रहा है, और पता नहीं कितने वेंडर्स जो गायब हो गए। अब तो सिर्फ दो ही वेंडर दिखते हैं, जियो और एक एयरटेल दिखता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मोनोपोली पे खेल रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं कमाएंगे। कोई बात नहीं, एक दिन मोनोपोली आ जाएगी फिर कमा लेंगे। जब हम ही दो लोग होंगे फिर तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना क्या पैसे रखना है, कौन सी स्कीम्स लानी है, तो लोग हमें फॉलो करेंगे। चलो जी, तो ये मैटर। यार मेरा शायद नेट स्लो आ रहा है, एक मिनट में, एक मिनट, टर्न ऑफ वेब कैम बोल रहा है मुझे, एक मिनट चेक, नेट स्लो कैसे हो गया एकदम से। अब हम आगे बढ़े, तो हमें हिसाब से मेरे सब किसी और का इशू बच गया, टेक केयर नहीं किया। तो मैं कंटिन्यू करूं फिर भाई आगे, अगर कोई और किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसके अंदर आगे मूव हेड कर रहा हूं मैं। इश्यूज थोड़े बहुत, राम सर के पीछे पड़ो, 3-4 लोग ही हो वो सब, तो पीछे पड़ो और वो इश्यूज रिजॉल्व कराओ, है ना। मतलब अगर एक पॉइंट क्लियर होता है तो फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ, फिर तीसरे पॉइंट पे जाओ, करते करते आगे बढ़े। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको दे दी, कैलकुलेटर की ऐप रेडी होनी चाहिए। आप लोग मुझे इस, सब लोग 73 के आसपास लोग हैं इस वक्त, मुझे इसकी डेडलाइन समझते हो ना, डेडलाइन समझा दें कि भाई कितने टाइम में आप मुझे कैलकुलेटर दे दोगे बनाकर। मुझे चाहिए आप लोगों की गिट रिपोजिटरी। दूसरा पॉइंट, मुझे चाहिए आप लोगों से उसने रहा ऑफलाइन क्लास का मतलब ही समझा। मैं ऑफलाइन क्लास का मतलब कह रहे हो कि कॉलेज में क्लास, या आप बोल रहे हो आफ्टर द क्लास?
नहीं समझा, यस नहीं समझ पाया मैं। अब माइक ऑन करके बता दो मुझे, उजनारा। कॉलेज में, अब मुझे नहीं पता यार कॉलेज में हाउ मेनी इज गोइंग टू बी कम ऑन कॉलेज, क्योंकि पता नहीं मुझे कि कोरोना वाले टाइम में कितने लोग अलाउ होंगे आने के लिए, है ना। तो ये आप लोगों की कॉल होगी, आप लोग अपने फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हो अगर हमें 1 या 2 दिन कोई कॉलेज में करनी है क्लास, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप पहले देख लो कि कॉलेज इज अलाउइंग दिस थिंग, कि कॉलेज आपको अलाउ कर रहा है इस चीज के लिए, इतने सारे लोग आ सकते हो आप कॉलेज में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा चेक करना होगा आप सब लोगों को कि इज दिस थिंग इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो फिर हम वैसा कर सकते हैं, एक आधी क्लास हम कॉलेज में करके आ सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही है तो आई थिंक सुनील के पास ही नहीं आ रही, बाकी सबके पास आ रही है। सुनील यू नीड टू चेक, बाकी सबके पास आ रही है। अच्छा जी, हम आते हैं जी अपनी एप्लीकेशन की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं हम। तो हम इसे बिल्ड करना शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ आकर। तो हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन बना रहे हैं अपनी एक स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्लटर एप्लीकेशन चूज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ नाम देते हैं म्यूजिक ऐप और आपके कॉलेज का नाम, ठीक है। सो म्यूजिक ऐप वी आर गोइंग टू क्रिएट, इसे फिनिश करते हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा सबसे पहले, और फिर हम इसके अंदर अपनी म्यूजिक ऐप लिखते हैं। ध्यान देना, बहुत सारा कोड करूंगा इसके अंदर, बहुत सारा, तो इसलिए बने रहना आप लोगों ने, क्योंकि हम इस ये एप्लीकेशन समझ लो एक बेंचमार्क एप्लीकेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ है। अभी तक हमने एक एक स्क्रीन की एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन आपको क्रिएट करके रखनी है, उसे शेयर करना है आप लोगों ने। यहां जाते हैं अब, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन काफी बड़ी जाने वाली है, तो हम क्या करते हैं, इसे स्ट्रक्चर करना शुरू करते हैं। तो हम एक यहां पर राइट क्लिक करके न्यू करके पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं स्क्रीन्स, ठीक है। और स्क्रीन्स में जो सबसे पहली स्क्रीन हम लोग टारगेट करते हैं यहां पर, उस पर उसकी डार्ट फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं म्यूजिक स्प्लैश स्क्रीन। तो ये म्यूजिक की एक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे हम, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है जो एक तरीके की इंट्रोडक्टरी स्क्रीन है, और यहां मैं स्टेटफुल विजेट बना देता हूं और इसका नाम रख देता हूं म्यूजिक स्प्लैश, ठीक है। और यहां जाते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट करी। अब म्यूजिक स्प्लैश का मतलब देखते हैं ना, यहां से सब कुछ आपको देखना है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैंने इसके अंदर जो चीजें लिखी है, एक बार आप ध्यान देना सब लोग, और मुझे बताना है किसी को कोई बात नहीं समझ आती तो। क्या सबको इसके अंदर स्कैफोल्ड दिखता है कि स्कैफोल्ड बनेगा? क्या सबको ये दिखता है कि स्कैफोल्ड पे स्टैग दिख रहा है आप सब लोगों को, किसी को कि स्टैग है? क्योंकि स्टैग तो दिखना चाहिए आपको, क्योंकि इमेज उसके ऊपर है, पीछे बैकग्राउंड है, पीछे एक बैकग्राउंड है। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया वो पहले, इसलिए क्विकली हमें समझना है कि हमें दिखना चाहिए एक स्कैफोल्ड होगा, उसके ऊपर एक स्टैग डलेगा, उसके ऊपर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के साथ एक कॉलम है, और कॉलम के अंदर इमेज है, और फिर टेक्स्ट है, फिर ये गो फर्दर, ये सब चीजें। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें इस स्क्रीन को क्रिएट कर देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां से देखो गाइस, यहां से आते हैं, इस पहली स्क्रीन को खत्म करते हैं फटाफट, स्प्लैश को, जो कि इंट्रोडक्टरी स्क्रीन है। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन हमारी खुलनी चाहिए, फिर हमें लॉगिन की तरफ जाना है। तो फिर हमें लॉगिन के कोड को समझना है, और आज स्टार्ट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फायरबेस। अगर आप फ्लटर पे जाओगे तो फायरबेस पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन क्रिएट करने पे। तो हम पहुंचते हैं वापस अपने यहाँ पर, ये दिस इज आवर स्क्रीन। तो यहां पहुंच के आई जस्ट गो टू द मेन फाइल की तरफ जाना है मुझे, मेन डॉट डाट पे, एंड इन दिस मेन डॉट डाट देयर इज लॉट ऑफ कोड। इस सबको डिलीट मारते हैं एंड वॉइड मेन लिखकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, एंड हियर वी आर गोइंग टू से कि यहाँ पर मटेरियल डॉट डाट बनाना है, रन ऐप करना है, और आप सब जानते हो मटेरियल ऐप यहाँ पर हम कर देते हैं। मटेरियल ऐप करने के बाद आई जस्ट गो राइट टाइटल, और यहाँ आई एम सेइंग म्यूजिक ऐप, टोडी कर देते हैं इसे, और यहां जाके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद होम, और होम पे जाके वी आर गोइंग टू से कि भाई म्यूजिक स्प्लैश है हमारी स्क्रीन का नाम, हम इसे बुलाते हैं म्यूजिक स्प्लैश को, और इसे इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इतना एरिया तैयार हो गया बेसिक, और इतने को हम अपनी एप्लीकेशन पे चलाकर देखते जाते हैं। तो सपोज मैंने यहां से एक बार मैं इस पे टूल्स में जाकर एवीडी मैनेजर को ओपन कर देता हूं इसके अंदर से,
और अपने डिवाइस को एक बार इसकी कैशिंग हटा देता हूँ, जो भी इसके पास कैश पड़ी एप्लीकेशन उसे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिवाइस हमारा अप हो गया, ये यहां तक बूट हो रहा है, इसे बूट होने देते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं म्यूजिक स्प्लैश पे। म्यूजिक स्प्लैश पे जाकर हमें बना देना चाहिए सबसे पहले एक स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड पे जाकर एक बॉडी बना देना चाहिए। तो हम इस स्कैफोल्ड पे आते हैं, इसमें एक बॉडी बनाते हैं, और बॉडी पे जाकर हम इसके अंदर एक सेफ एरिया बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो स्क्रीन के अंदर वाले एरिया में कॉन्फ्लिक्ट करे। और यहाँ एक चाइल्ड बना देते हैं, ठीक है। और चाइल्ड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसके अंदर एक स्टैग बना देते हैं, तो हमने यहाँ पर एक स्टैग बना दिया। तो देखो जैसा डिसाइडेड था वैसा ही कर रहा हूँ। तो स्कैफ अगर हम देखें तो हमने एक स्कैफोल्ड बनाना था, स्कैफोल्ड के अंदर स्टैग बनाना था, स्टैग के अंदर उसके चाइल्ड्स होंगे, तो हमने उसके चिल्ड्रंस बनाने यहाँ पर, और उसके चिल्ड्रंस में जाकर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर। तो हमने यहाँ पर जाके कंटेनर बना दिया, और इस कंटेनर के अंदर जाकर वी आर गोइंग टू गिव डेकोरेशन। तो हम यहाँ जाके एक डेकोरेशन देते हैं, क्योंकि उस पर ग्रेडियंट्स है। अगर आप देखो तो डेकोरेशन में आप सबने पढ़ा है बॉक्स डेकोरेशन, तो हम यहाँ जाके बॉक्स डेकोरेशन देते हैं। तो भूलना नहीं है, सब कुछ वैसा आएगा जो पहले हमने पढ़ा है। इस बॉक्स डेकोरेशन पे जाकर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे जाकर वी आर सेइंग लीनियर ग्रेडियंट। सपोज मैंने यहाँ पर जाकर लीनियर ग्रेडियंट दे दिया, और लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास ऑप्शन आता है कलर्स का, तो यहाँ हमने कलर्स का एक एरे दे दिया, ठीक है। और यहाँ हम कलर्स पे चले गए, कलर्स पे हमने सपोज कोई एक रेड की शेड दे दी, कलर्स पे जाकर हमने एक ग्रीन की शेड दे दी, कलर्स पे जाकर हमने एक येलो की शेड दे दी, और कलर्स पे जाकर सपोज हमने ब्लू की शेड दे दी, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी शेड्स यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफाई कर दी, साथ में एक कलर्स में जाकर एक ब्लैक की शेड भी दे दी मैंने इसमें, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स की शेड आ गई इसके अंदर। तो ये इस ग्रेडियंट में आना शुरू हो गया, और आप सबको पता है कि ये यहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ जाकर वी आर गोइंग टू से इसमें बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, तो इसकी हम अलाइनमेंट दे देते हैं। अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहा है, और एंड हो जाना चाहिए अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट पे जाकर, ठीक है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया होगा। अब इसको जाकर हम एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम अपने ग्रेडियंट को देखना पसंद करते हैं कि ग्रेडियंट हमारा दिखता कैसे। तो उसका मतलब पहली चीज हमारे पास हो जानी चाहिए कि हमारे पास ऐसा ग्रेडियंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डार्क ब्लैक है, कुछ ग्रीनिश है, फिर कुछ रेडिश है नीचे तक जाता हुआ। तो आप इसको बदल सकते हो अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अभी मैंने उसके कलर्स पे इतना फोकस नहीं किया, तो मैंने मिक्स कर दिया मोस्टली कलर्स, क्योंकि हमें उसे ग्रेडियंट फॉर्म में देखना है, और उसे डायगोनल देखना था, इसलिए टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक लेकर आ गया हूँ। तो पहली बार जब एप्लीकेशन चलेगी तो इंस्टॉल करेगा इस एप्लीकेशन को, इसे इंस्टॉल करने देते हैं। इतने हमें इसके साथ साथ एक अच्छी सी इमेज भी चाहिए जो हमें यहाँ लगानी होगी। तो दिस इज अवर म्यूजिक ऐप इमेज, तो हमें यहाँ पर जाकर म्यूजिक ऐप की एक इमेज भी लगानी होगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, गूगल करते हैं, और म्यूजिक की एक इमेज लेकर आते हैं। तो म्यूजिक सर्च मार लेना चाहिए हमें, म्यूजिक, और यहाँ से हमें इमेजेस पे चले जाना चाहिए इसके, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर म्यूजिक की बहुत सारी इमेजेस हमें दिख रही है। अब सपोज अगर मैं कोई भी इमेज पिक कर रहा हूँ, गाइस किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ कर लो। शिवानी आपका माइक ऑन है। हेलो शिवानी। हाँ जी। तो अगर हम यहाँ जाए तो देखो आपको ना यहाँ पर म्यूजिक की बहुत सारी हमें दिखने शुरू होंगी, कि हमें यहाँ पर दिख रही है हमें बहुत सारी इमेजेस। अब बेस्ड ऑन म्यूजिक हम कोई एक इमेज पिक कर सकते हैं। शिवानी का माइक ऑन है, पीछे से वॉइस आ रही है। मैं म्यूट कर देता हूँ उसे। तो देखो आपके पास ना यहाँ पर इमेजेस दिखनी शुरू हो गई हमें। बी ऑन है इसको भाई। हाँ जी, तो देखो हमें ना यहाँ पर इमेजेस दिख रही है अलग अलग, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास म्यूजिक की क्या क्या इमेजेस है। हम इनमें से कोई भी एक इमेज पिक करके एज अ बैकग्राउंड फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इमेज पिक करके डाउनलोड करके वहां पिक स्टोर कर रखी थी, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ वेरियस इमेजेस है म्यूजिक की। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वही वाली इमेज मुझे फिर से मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने सर्च किया। शिवानी आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो आप अपना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से।
हाँ जी, आप लोग गाइस माइक ऑफ रखा करो अपना, क्योंकि क्लास का फ्लो ब्रेक होता है इन सब चीजों से, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट यहाँ आते हैं और इसे एक बार देखना शुरू करते हैं कि हम कोई एक इमेज पिक कर सकते हैं। जैसे एक हमें ये दिख रही है ठीक ठाक, और एक ये भी दिख रही है हमें इमेज, ठीक है। बस हमें ट्रांसपेरेंट देखनी है, तो मैंने इसे राइट क्लिक किया और इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया इस इमेज का, ठीक है। और अगर एक बार हम यहां जाकर इस इमेज के एड्रेस को पेस्ट करते हैं तो एक पीएनजी इमेज है, ठीक है। इसको भी अगर मैं यहां से हटाता हूं तो इट्स लाइक दिस, ये एक इमेज है अपने पास, ठीक है। हमने इस इमेज को पिक किया, ये देखो ये हमारे पास ग्रेडियंट शेड आ गई है इसकी, ठीक है। तो हम इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं कि हमारे पास रेड, ग्रीनिश, ब्लूइश सब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर आप अपने कोड पे जाते हो तो आप यहाँ देख पाओगे कि ब्लैकिश भी है, रेड भी है, यहाँ पर ग्रीनिश भी है। तो आप अपने अपने नीड के हिसाब से इसको पिक कर सकते हो। जैसे ब्लू सबसे नीचे आ रहा है, अब सपोज अगर मैं चाहता ही हूं कि रेड उसके बाद में आ जाए, मतलब कम आए सबसे रेड, सो वी कैन पिक अ ग्रीन हेयर, वी कैन पिक एंड पेस्ट इट दिस ग्रीन, और देन वी पिक दिस येलोइश कलर हेयर बिफोर दिस ग्रीन। तो क्या होगा, ये रेड कम हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से वो इसे एडजस्ट कर लेगा। अब अगर हम देखेंगे तो देखो ये शेड ऐसे कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, तो नीचे चला गया रेड। तो थ्रू दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन शेड्स, ठीक है। इसमें जाकर हमने जैसे एक शेड यहां पर क्रिएट करी है, एक मिनट ना गाइस मुझे, हाँ जी। तो देखो हमारे पास है ना, एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने अलग अलग शेड्स दे दी, हमारे पास शेड्स से तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब हमें क्या करना था, उसके ऊपर इमेज भी लगानी थी। तो अगर आप देखो तो स्टैग में पीछे कंटेनर चला गया, कंटेनर ने ये वाला काम कर दिया। अब हमें इस कंटेनर के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें, अगर हम यहां जाकर देखें इसी लेआउट में, तो हमें समझ आया कि हमने स्टैग, कंटेनर, ग्रेडियंट ये काम कर लिया। अब इसके बाद कॉलम में हमें इमेज देनी है, फिर टेक्स्ट देना है, फिर एक बटन देना है। तो हम यहां जाकर देखो, यहां जाकर जहां कंटेनर ऑफ होता है, ये खत्म हुआ हमारा कंटेनर, इसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉलम। कॉलम इसलिए बनाए क्योंकि सब एक के बाद एक आ रहा है हमारे पास, इसमें भी हम चिल्ड्रन बनाते हैं, और इसके अंदर जाकर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई इमेज डॉट नेटवर्क, और उसका यूआरएल दे देंगे यहाँ पर इमेज का। तो अगर मेरे को इमेज का यूआरएल देना है, दिस इज द यूआरएल, इसे कॉपी करो। और बेटर तरीका बता रहा हूं देखो, अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट, हम यहां जाकर स्क्रीन जैसे हमने बनाया था, इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट एक और पैकेज क्रिएट किया जाए यहां पर जाकर, दिस इज द पैकेज, और उस पैकेज का नाम देते हैं यूटिल्स। सो दिस इज द यूटिल्स, एंड इनसाइड दिस यूटिल्स मैं जाकर इधर क्रिएट करता हूं इस यूटिल्स के अंदर एक फाइल दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो मैंने कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट फाइल बनाई, जिसके अंदर मैं जितने भी यूआरएल्स होंगे जो बार बार यूज करूंगा वो यहां स्पेसिफाई करूंगा। सो क्लास कॉन्स्टेंट्स, एंड इन दिस कॉन्स्टेंट आई एम सेइंग कि मेरे पास स्ट्रिंग स्प्लैश इमेज यूआरएल है, यानी कि स्प्लैश पे इमेज पे जो यूआरएल यूज कर रहा हूं, दिस इज मेंटेन्ड हियर, ये मैंने यहां पर मेंटेन कर लिया है, ठीक है। ये जो मैंने मेंटेन किया गाइस, वो इसलिए किया है कि ताकि अगर इन फ्यूचर आपको ये इमेज बदलनी है तो आप यहां जाके सिर्फ चेंज करना, दैट्स इट, और कहीं हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इमेज जो आ रही है, इसको हमने यहां, इसका सिर्फ पाथ यहां मेंटेन कर लिया है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई है। अब यहां जाकर आप क्या करो, यहां पर आप स्पेसिफाई कर दो कॉन्स्टेंट्स, ध्यान देना, कॉन्स्टेंट्स डॉट, और आपका जो इमेज का यूआरएल, अब जो इमेज का यूआरएल है उसे डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए उसके आगे क्या लिख दो, स्टैटिक। ये सब ऊप्स के फीचर आ गए आपके पास, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी में एक बार लेकर आएगा और सीधा डायरेक्ट एक्सेस होगा। तो मैंने यहां जाकर कॉन्स्टेंट्स डॉट स्लैश इमेज यूआरएल एक्सेस कर दिया। तो आपको समझना, स्टैटिक बाइंड विद अ क्लास, इट नॉट बाइंड विद एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट बाइंड विद एन क्लास, तो मैं उसे डायरेक्टली क्लास के नेम से उसे एक्सेस कर सकता हूँ। एंड बिकॉज इट बाइंड विद अ क्लास, तो जब क्लास लोड होगी तभी मेमोरी में आएगा, तो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब अगर हम जाकर इसको देखते हैं तो ये कुछ यहां आ रहा है, देखो हमारे पास ये यहां दिखना शुरू हो गया ये इमेज। अब हम यहां जाकर इसके साथ बोलते हैं कि भाई ये जो इमेज हमारे पास आ रही है, अगर हम इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे जाते हैं
अगर मैं इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं तो ये सेंटर में दिखनी शुरू होती है अपने पास इमेज। तो ये इमेज हमारे पास आनी शुरू हो गई। तो हमने ये इमेज स्पेसिफाई कर दी और इसके साथ हम इसका डाल देते हैं, इसकी हाइट भी डाल सकते हैं और इसको हम साथ में ये बता सकते हैं बॉक्स फिट कर देते हैं हम इसे और इसको बोल देते हैं कवर। तो ये बॉक्स फिट डॉट कवर में आ जाए, यानी कि इतने एरिया में फिट हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी फिट नहीं हो रही तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे कंटेनर में डालकर इसकी हाइट विथ भी सेट कर सकते हैं। अपने पास देखो इमेज आ गई। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इधर जाकर इसके साथ एक टेक्स्ट लिख दूं इसके नीचे। तो अगर हम देखें तो हमारे फोटो में यहां लिखा रहा था म्यूजिक ऐप 2020। तो हम यहां जाके वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई म्यूजिक ऐप 2020, स्टाइल पे जाते हैं, टेक्स्ट स्टाइल पे जाते हैं, इसके टेक्स्ट स्टाइल पे फॉन्ट साइज देते हैं 32। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारी ऐप में ऐसा लिखा गया म्यूजिक ऐप 2020, ठीक है। और इस पे जाकर थोड़ा सा इसे और अच्छा दिखाने के लिए इस पे फॉन्ट वेट भी डाल देते हैं। फॉन्ट वेट में जाकर हम इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसे कर देता हूं मैं 42। तो ऐसा आ गया कुछ लिखा म्यूजिक ऐप 2020, ठीक है। अब इसको एनिमेट भी कर पाएंगे हम आगे चल के कि ये एनिमेटेड फॉर्म में भी लोड हो। और फिर सपोज हमने इसके साथ डाल दिया, इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिया मैंने, ध्यान देना आप सब, इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिया मैंने, यहां लिख दिया ऑल राइट रिजर्व्ड, ऐसा लिखा। और यहां सपोज मैंने ऐसा कर दिया @ब्रेन मेंटर्स, ठीक है। तो मैंने ऐसा यहां पर स्पेसिफाई कर दिया और इसको 22 फॉन्ट पे ले आया मैं, ठीक है, इसे सेव कर दिया और इसको भी यहां से ये फॉन्ट पे हटा दिया इसका मैंने, ठीक है। इसको 22 पे लेकर आने की जरूरत है, 14 पे ले आते हैं कुछ। तो ये ऐसा लिखा गया ऑल राइट रिजर्व @। अब इसके बीच में कुछ गैपिंग देने के लिए मैंने यहां जाकर इसके साथ डाल दिया एक साइज बॉक्स और साइज बॉक्स की हाइट दे दी और सपोज वो हाइट 20 पिक्सल दे दी, तो 20 पिक्सल का यहाँ गैप आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। ऐसा ही साइज बॉक्स 20 पिक्सल का मैंने यहां पर भी स्पेसिफाई कर दिया ताकि इमेज और इसके बीच में भी गैप आ जाए, ठीक है। तो ये गैप आना शुरू हो गया। अब उसके बाद हम लोग चाहते ही है, एक मिनट, यहाँ गैप आया नहीं है क्योंकि शायद मिस हो गया होगा, तो देखो ये गैप आना शुरू हो गया। अब इसके साथ साथ मैं चाहता ही हूँ कि यहाँ पर इसके नीचे एक बटन आ रहा हो, तो मैंने एक साइज बॉक्स फिर से डाला 20 पिक्सल का और इसके बाद एक रेज बटन बना दिया। तो यहाँ रेज बटन बन गया। तो अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है बटन को बिल्ड करने के लिए। जैसे हम रेज बटन जानते हैं ऑलरेडी, तो वी कैन क्रिएट एक और ऑप्शन होता है मटेरियल बटन भी बना सकते हैं। तो हम एक मटेरियल बटन बनाकर आ सकते हैं, उस पर ऑन प्रेस होगा, जो भी हम करेंगे उसके ऑन प्रेस पे देखेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर देते हैं इसके अंदर का चाइल्ड में डाल देते हैं टेक्स्ट में लिख देते हैं गो फर्दर, कि भाई आप आगे जाना चाहते हो उस पर। तो ऐसा लिखा, ऐसा देखो गो फर्दर जैसा कुछ बिल्ड होकर आ गया, लेकिन ये वैसा बटन जैसा दिख नहीं रहा। तो एक तो सबसे ऊपर इसकी एलिवेशन देते हैं कि ये थोड़ा ऊपर उठा है, साथ में हम इसके साथ इस पे एक कलर डाल देते हैं। तो कलर्स डाल देते हैं हम इसका, और सपोज हमने पर्पल कलर चूज कर लिया सपोज, तो पर्पल कलर में दिखना शुरू हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट लिखा था इसका भी हमने स्टाइल दे दिया। तो मैं ऑप्शंस आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ कि आप कैसा बनाना चाहते हो। जितना टाइम स्पेंड करोगे डिजाइन में उतना बढ़िया डिजाइन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास आ गया गो फर्दर। अब इस गो फर्दर पे जाकर सपोज मैंने यहां जाके बोला कि इसका जो कलर आना चाहिए वो सपोज व्हाइट आना चाहिए, ब्लैक की जगह, तो ये व्हाइट आना शुरू हो गया। और ये जो टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ, अगर हम देखें मटेरियल बटन में, तो यहां जाके मैंने इस पे पैडिंग दे दी और एज इंसेट्स डॉट ऑल कर दिया हर जगह से, और सपोज 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी हर जगह। तो गो फर्दर पे या इससे थोड़ी सी ज्यादा हो देते हैं 20 पिक्सल की। तो ऐसा कुछ लिखा आ गया अपने पास। अब बंदा जब इस पे क्लिक करेगा तो वो अगली स्क्रीन को खोल पाएगा, ठीक है। और मेन पे जाकर हम लोगों ने इसके साथ साथ, कोई डाउट है पूछ लेना गाइस, इसके ऊपर जाकर, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम समझते हो जल्दी, ठीक है। और इसको हमने कर दिया शो डिबग बैनर फॉल्स, ताकि ये जो डिबग बैनर आ रहा है वो ना आए, मेन में चेंज करने पे हमें रन करना होता है, रन कर दिया इसे, ठीक है। अच्छा, जैसे मानव ने पूछा मेटेरियल बटन और रेज बटन में कुछ डिफरेंस होता है, प्रॉपर्टीज का डिफरेंट है दोस्त, मतलब प्रॉपर्टीज हम डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रथम का क्वेश्चन आया है, मेरे हिसाब से मानव का क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया कि यार इसमें प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे इसके अंदर ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती है जैसे कि स्प्लैश कलर है, तो अगर आप यहाँ जाओ तो कलर्स डॉट येलो कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ना कुछ ऐसा फीचर दिखेगा, देखो देख रहे हो आप, ठीक है। ये वाटर ड्रॉप इफेक्ट होता है मानव,
ये चलना शुरू रहता है इसके पास, ठीक है। ये इन्होंने ऐड ऑन किए, तो आप वो आपकी नीड के ऊपर आप कितना बढ़िया दे रहे हो। तो इसका मतलब समझो एनिमेशन है इसके पास। फिर इस एनिमेशन की ड्यूरेशन भी है कि अगर आप एनिमेशन सेट कर रहे हो तो उसकी क्या ड्यूरेशन सेट करना चाहते हो। 4 सेकंड दी मैंने, तो अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो थोड़ी स्लो आएगी एनिमेशन, ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट ड्यूरेशन वाइज ज्यादा ले लेगा। फिर अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर कलर ब्राइटनेस का ऑप्शन भी, आप कलर डिसेबल कलर कैसा देना चाहते हो, फोकस पे कैसा कलर दोगे। अगर कोई फोकस लेके जाएगा, होवर करेगा कोई माउस तो क्या होगा, मिनिमम विड्थ कितनी आनी चाहिए स्क्रीन पे, मतलब मिनिमम कितनी दिखनी चाहिए इसके ऊपर। तो ऐसे ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज दी है। लॉन्ग प्रेस अगर बटन को प्रेस रखोगे तो कैसा आएगा, टेक्स्ट की थीमिंग, तो ये ज्यादा लुक एंड फील वाइज ज्यादा बेटर है रेज बटन से, ठीक है। तो ये डिपेंड्स है कि आप कैसा बटन क्रिएट करना चाहते हो। आई होप ये समझ में आई है। बात आती है प्रथम के क्वेश्चन की। प्रथम ने पूछा लैंडस्केप व्यू के लिए क्या करते हैं, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों चलते हैं। हम इधर चल जाते हैं एक बार। प्रथम यहां से हम इसको घुमाए थे, रोटेट कर देते हैं फोन को, तो मैंने फोन को उठाकर रोटेट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो रोटेट करने पे यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ से कट रहा है। क्यों कट रहा है, आंसर ये है सीधा, क्योंकि भाई ये जगह नहीं है इसके पास ऐसा करने की। तो आप क्या करते हो प्रथम, एक दो चीजों पे आंसर है। एक तो अगर हम जैसे 20-20 यहाँ लिख रहे हैं और अगर हम 20 पे काम नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आपको याद हो बहुत पहले बताई गई थी, डिवाइस साइज हम यहाँ देते हैं, साइज डिवाइस साइज, भूलना नहीं है इस बात को, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, है ना। प्रथम ही आंसर दे रहा है बस, तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ लगा दो यार, ये हमने पढ़ा है, और इसमें डॉट साइज लगा दो। तो अगर आप चाहते हो रिस्पॉन्सिव बने, अब आप जब डिवाइस साइज दे रहे हो तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लो प्रथम। वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि मैं इसका जो डिवाइस साइज की जो हाइट है, क्योंकि मैं हाइट पे कर रहा हूँ ना, तो मैंने बोला कि हाइट डिवाइड बाय 9 होगी, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी डेट इज बिकम अ गैप, ठीक है। तो आप पहले वाले को चेक कर लो कि डिवाइड बाय 9 करने पे पहले नॉर्मल पे चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड बाय 9 करके आपको दिखा कि यार इतना बड़ा गैप प्रोड्यूस होगा, तो हमने बोले एक काम करता हूँ डिवाइड बाय 12 या 11 करके देखता हूँ, तो देखो इतना गैप प्रोड्यूस हो रहा है, अभी भी और चाहिए मुझे, तो इसे डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ। तो हमें समझ आया कि हाँ ये कुछ है गैप जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी और फर्दर डिवाइड करता हूँ यार मैं, क्योंकि ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके की रेशियो निकाल रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो प्रथम, या फिर आप ऐसा कर सकते हो इनटू 0.10%, तो इसका मतलब 10% लेगा हाइट का, ठीक है। तो आप कितने पे जाना चाहते हो, जैसे 0.5% ऑफ टोटल हाइट का लेगा, दिख रहा है आपको, समझ आ रही बात प्रथम। तो आप ये कैलकुलेशन आपने अचीव कर ली कि यार मैं गैप जो देने वाला हूँ इट इज बिकम लाइक दिस। तो आप इसको उठाओ और इसको उठाकर यहाँ शुरू में कंप्यूट करके यहाँ इसका नाम रख दो इंटीजर और इसका नाम दे दो गैप। ये आपके गैप की वैल्यू हो गई हमेशा के लिए, और सॉरी इंटीजर नहीं डबल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आती है, तो डबल गैप हमने दे दिया। अब आप हर जगह जहां पर भी आपको ये स्टैंडर्ड गैप मेंटेन करना है आप ऐसा कर दो, तो नाउ यू हैव अ स्टैंडर्ड गैप। पहला काम तो ये हो गया। अब आप स्टैंडर्ड गैप पे खेल रहे हो 20, यानी कि हार्ड कोडिंग खत्म। ये इंट्रो के लिए बहुत बेस्ट चीज है जब आप ऐसा शोकेस करते हो और थोड़ी मेच्योरिटी नजर आती है कोड में। तो आपने ऐसा कर दिया। नाउ दिस गैप इज, अगर आप देखो तो दिस गैप इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप इसे हेयर एंड देयर कर सकते हो कि आपके पास, इसका मतलब अगर आपको लगता है गैप ज्यादा जा रहा है, सो यू कैन गो हेयर एंड यू कैन से 3% गैप मेरा काम करेगा, तो 3% गैप कर दिया आपने, ध्यान दिया तो थोड़ा सा और कंसाइज हो गया, ठीक है, और अच्छा दिखने लग गया, बेटर हो गया। अब आपने एक लेवल पे तो काम कर लिया प्रथम, लेकिन द पॉइंट इज क्योंकि ये कॉलम है, आपने भूलना नहीं है, कॉलम टैग ये सब स्क्रॉलेबल नहीं होते हैं, ये स्क्रॉल नहीं हो सकते, तो आपको इसे स्क्रॉलेबल बनाना होगा। तो याद रखना में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल जैसे फीचर हमारे पास आए थे, जिससे हम उसे स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। एक थॉट ये, दूसरा थॉट ये कि आप इन सब चीजों को, जैसे कॉलम है हमारे पास, इसको सपोज अगर मैं इसे रैप कर देता हूं अंडर द विजेट कॉल्ड एक्सपेंडेड, तो अगर मैंने इसे एक्सपेंडेड में रैप कर दिया और फिर इसे जाकर मैंने इसको मूव कर दिया, अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी थोड़ा सा ओवरफ्लो कर रहा है एक्सपेंडेड के बावजूद भी। ठीक है, एक्सपेंडेड पे कर तो रहा है ओवरफ्लो। एक काम करते हैं यार, तो एक्सपेंडेड पे ओवरफ्लो जो कर रहा है इसको हम बोलते हैं कि भाई स्टैग, याद हो बहुत जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी तो स्टैक फिट नाम की एक फीचर आया था जो कि लूज फिट और एक्सपेंडेड फिट था, तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया कि भाई अपनी पूरी जगह यहाँ तक ले जाए। और फिर हम इसे चलाते हैं, इसको इसे यहाँ पर रोटेट करता हूँ मैं, यहाँ बढ़िया चल रहा है, यहाँ अभी भी एक्सपेंडेड फट रहा है। तो एक काम और करना चाहूंगा मैं इस पे, इसको जाकर इस पूरे को जाकर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल देता हूँ वैसे,
एक मिनट, क्योंकि स्टैक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब भी हम, इसलिए मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डालने की कोशिश नहीं कर रहा था इसे। ये कुछ बोल रहा है मुझे 16 पे, ये मेरे को अलाउ नहीं करेगा ना इस पे। एक मिनट, मैंने यहाँ स्टैक फिट डॉट एक्सपेंडेड तो कर दिया है, इस एक्सपेंडेड को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ पहले, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है मेरे पास वैसा। रिमूव कर देते हैं इस विजिट को, वापस एक बार आते हैं। ठीक है, इसने बोला हमें ओवरफ्लो हो रहा है, मैंने इसे स्टैक फिट को बड़ा कर दिया है, इसको रैप विद विजिट करता हूँ और इसको जाकर मैं बोलता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। चलिए एक मिनट, तो अगर मैं इस पूरे को बोलता हूँ, ये मुझे, एक मिनट, ये मुझे क्या बोल रहा है, एक बार एरर चेक करें। ये बोल रहा है मुझे लाइन नंबर 14 पे, इसके फोल्ड पे क्या बोल रहा है मुझे, एस साइज। ठीक है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है देखो, हैश साइज का मतलब पहले मैं बताया था क्या हो रहा है। देखो स्टैग है उससे नहीं पता चल रहा है कितना साइज होगा, तो अगर हम इसको देखें, मेरे को लगेगा यार इमेज साइजिंग का इश्यू है ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है उसका इश्यू है। इमेज तो सेट हो गई है वहां पर, एक बार अंडू करते हैं इसको। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, ये इश्यूज आते हैं ऐसे। तो 306 पिक्सल का इशू है यहाँ पर, कॉलम पे जाकर फट रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से जो स्टैग है, ये पूरा है ना स्टैग, तो इसको रैप विद विजिट करते हैं, इसे एक कंटेनर में डालते हैं पहले हम। इसे मैंने एक कंटेनर में डाला। ठीक है, अलग अलग वेआउट्स होते हैं यार चीजों को निकालने के, इसलिए मैं भी ट्राई मार रहा हूँ। डिवाइस साइज डॉट विड्थ कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्टैग। भाई तू फिट तो होगा लेकिन इसके हिसाब से फिट होगा। ठीक है, तो मैंने अभी इसको इतना हाइट विड्थ दे दिया है, लेकिन अभी भी ऐसा कर रहा है। तो एक काम और करते हैं, यहां जाकर हम एक काम और करो, ध्यान देना, ये जो इमेज भी है हमारे पास, मैंने एक तो कंटेनर को बोल दिया कि भाई कंटेनर इतना बड़ा रहे। दूसरा, मैं इसकी जो हाइट है इसको भी ऐसा करता हूं, डॉट हाइट, ध्यान देना इस बात पे, इसको भी प्रोपोर्शनेट कर देता हूं डिवाइस के हिसाब से, और कॉलम को मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया डिवाइस के हिसाब से, और इसे बोल देता हूं इनटू 50%। ठीक है, तो देखो ये इतने में एडजस्ट हुआ, और अब अगर मैं इसे रोटेट करूं तो अब सब कुछ है ना डायनेमिक बन रहा है, मतलब कॉलम भी डायनेमिक बनने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, एक बार इसे फिर से रोटेट मारे हम, क्यों भूल गया भाई, घूमना ही भूल गया। एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ, उल्टा हो गया फोन। एक बार और रोटेट, एक बार और रोटेट। ठीक है, हाँ अब ये तो ठीक है, ये गड़बड़ है यार, एक गड़बड़ है मेरे पास, जो विड्थ है उसको मैं नहीं छेड़ता, जो विड्थ है वो डिवाइस साइज की रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये यहाँ आया, अब इसे घुमाते हैं फोन को, रोटेट राइट मारते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर कि ये हाइट थोड़ी सी बाहर निकल रही है इसकी। ठीक है, जो हाइट है इसकी वो थोड़ी सी बाहर निकल रही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन रिस्पॉन्सिव हो गया। ठीक है, वो यहां तक तो फिट हो गया। अब अगर आप देखो तो ये मैंने दो चीजों पे खेला है, मैंने दो चीजों को परफॉर्म किया एक साथ। एक तो मैंने ना पूरे स्टैक को कंटेनर में डाल दिया, तो एक बड़ा बॉक्स बना दिया, और मैंने बोला पूरी जो स्क्रीन की डिवाइस होगा उसके हिसाब से सब कुछ बने, तो इसलिए मैंने इसे रिस्पॉन्सिव कर दिया। फिर मैंने जाकर इमेज खोटे, और इसके नीचे, क्योंकि अगर इमेज पे ही, सिर्फ इमेज पे खेल जाता है सर, तो इसके नीचे भी चीजें है ना, तो वो एडजस्ट नहीं होंगी, तो उनको भी रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने उन सबको भी किसमें डाल दिया, एक बड़े कंटेनर में। तो मैंने इसलिए सबको रिस्पॉन्सिव कर दिया ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा काम क्या करते हैं, जनरली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास इमेज है
तो हमने इसका अगर हम देखें तो हमने इसका हाइट तो सेट कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने हाइट तो सेट कर दिया है इसका 50%। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त स्क्रीन की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से इसे प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को, स्क्रीन की हाइट बड़ी है तो बड़ा कर दो इसे, छोटी है, क्योंकि छोटी करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 50% लिया, अगर मैं इसे 30% ले लेता हूँ इस इमेज को, तो देखो यहाँ पर भी 30% हो गई है, ठीक है, या इसे और थोड़ा छोटा कर देते हैं 20%। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए भी छोटी हो रही है क्योंकि देखो यहाँ कट रही है, और इसके लिए भी छोटी है यहाँ पर जो फिट हो रही है। तो अब मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, मुझे दो काम करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन आया था कि मेरे को अगर हर एक मतलब मेरे को अगर रोटेशन स्क्रीन पे भी काम करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हाइट कम हो जाती है, तो मेरे को उस वक्त हाइट निकाल के ये पता लगाना होगा कि उस वक्त मेरे पास हाइट कितनी है, तो मैं उसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मेरे पास एक बेंचमार्क होगा कि हाइट अगर मेरे पास पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट मोड में हाइट कितनी होती है, और लैंडस्केप मोड है तो लैंडस्केप मोड में कितनी हाइट होती है, उसके हिसाब से मैं इसे प्रोपोर्शनेट करता हूँ। इसको मैं 20% जो रख रहा हूँ वो रखूं मैं किसके लिए, पोर्ट्रेट मोड लैंडस्केप मोड के लिए, और पोर्ट्रेट मोड के लिए 50% ऐसा कुछ रखूं। तो अभी मैं जेनरिक कर रहा हूँ। आई होप प्रथम को आंसर मिल गया होगा कि करना क्या है इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है जिससे हमें समझ आ जाए कि हम दोनों डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ कर दिए अभी के लिए, ठीक है, आप और टाइम लगाकर इस पे और एफर्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वापस में से रोटेट कर देता हूं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास कि हम इमेजेस भी दो तरीके ले सकते हैं, एक स्मॉल इमेज और एक बिग इमेज। तो अगर हमारा हाइट ज्यादा बड़ी है तो हम ये वाली इमेज लगा सकते हैं, अगर हमारे पास हाइट छोटी है तो हम उसके हिसाब से दूसरी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम दो इमेजेस पे भी काम कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पर इस पे जो image.network है, इससे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इससे पहले आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। आपको पता लगाना होगा कि भाई आप लैंडस्केप मोड में बैठे हो या पोर्ट्रेट मोड में बैठे हो, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा डिजाइन में, लेकिन ये आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें सिर्फ मीडिया क्वेरी पे खेलना है। जो कि आप में से किसी ने CSS करा हो तो CSS पे भी हम ऐसा ही करते हैं, वहां पर भी बहुत सारी CSS लिखी जाती है। ऐसे यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया क्वेरीज के हाइट विड्थ सेट कर रहे हो। अच्छा, हम लोगों ने एक काम कर लिया, लेकिन अभी भी हमें जाना है दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाए। अगर हम सेकंड स्क्रीन पे जाए तो सेकंड स्क्रीन अपने पास क्या होने वाली है, इट इज बिकम अ लॉगिन स्क्रीन। तो हम यहाँ पहुंचते हैं डार्ट फाइल पे, और यहाँ हम नाम देते हैं इसका लॉगिन। तो दिस वुड बी अ लॉगिन स्क्रीन, और लॉगिन स्क्रीन पे भी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ जाकर भी हम स्टेटफुल विजिट बना दें, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन, ठीक है। ध्यान से देखना। तो लॉगिन का जो डिजाइन है, अगर आप देखो, सिर्फ हम डिजाइन की बात करेंगे अभी इसकी। तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इसमें एक नया सेक्शन खुलेगा आप लोगों के लिए सीखने के लिए, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। तो अगर हम इसका डिजाइन देखें तो इसका डिजाइन में अगर आप देखो तो लॉगिन का बटन आ रहा है और साइड में ना दो बॉर्डर आ रहे हैं। तो ये दो बॉर्डर आ रहे हैं, तो इसके लिए फिर से स्टैक पे जाना पड़ेगा, और ये जो दो बॉर्डर आ रहे हैं इट इज अ पोजीशन विजिट, ताकि हम इसे पोजीशन कर सके। तो इसको फटाफट बिल्ड करते हैं, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्कैफोल्ड बनेगा, यहाँ पर भी इसका बॉडी बनेगी, और इसके अंदर भी सेफ एरिया बनेगा इसका, और इसके सेफ एरिया में जाके चाइल्ड बनेगा, और इसके चाइल्ड के अंदर जाकर हम बना देते हैं जी स्टैग, ठीक है। और स्टैग पे जाकर हम बोल देते हैं कि भाई स्टैग तू भाई फिट हो जा पूरी स्क्रीन के हिसाब से। तो स्टैग फिट डॉट एक्सपेंडेड कर देते हैं। तो स्टैग फिट डॉट एक्सपेंड, ठीक है। तो हमने इसे फिट कर दिया जी यहाँ पर। अब फिट हो जाने के बाद अगर मैं इसके नेक्स्ट जाऊं तो हमें यहां जाकर पहुंच जाना चाहिए चिल्ड्रन पे, और चिल्ड्रन पे बना देना चाहिए कंटेनर। कंटेनर का हमें दे देना चाहिए एक बैकग्राउंड कलर, तो हम यहां दे दें एक कलर, और कलर्स में हमने दे दिया इसका कलर जी ब्लैक। तो कुछ ऐसा हो जाए कि ब्लैक कलर का आ जाए। अब ये जो लॉगिन स्क्रीन है ये कॉल हो जाए हमारी किससे, म्यूजिक स्प्लैश से। तो म्यूजिक स्प्लैश पे जाते हैं, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। इस पे जाके हम बोलते हैं कि भाई तू जाकर नई स्क्रीन खोल। तो इसके लिए एक मेथड बनाते हैं, मूव टू, ध्यान देना, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। तो मैंने यहां लिख दिया मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, ये मैंने बना दिया। ध्यान देते रहना भाई, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या करना है, हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है। इसके लिए इन्होंने एक चीज बना रखी है, इसको हम बोलते हैं नेविगेटर। तो नेविगेटर नाम से एक सिस्टम बनाया गया है जिससे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं। और यहाँ पुश नाम से एक मेथड बनाया गया। तो कहता है अगर एक स्क्रीन खुली और उसके साथ दूसरी स्क्रीन खुलेगी, तो ये नहीं भूलना आपको कि पहली स्क्रीन के खुलने के बाद जो दूसरी स्क्रीन होगी वो ठीक उसके ऊपर खुलेगी। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड स्टैग। तो कहते हैं एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन खुलने का मतलब है स्टैग बनना। इसलिए नेविगेटर के अंदर मेथड है पुश, क्योंकि स्टैग में पुश होता है।
तो अगर पीछे वाली स्क्रीन पे जाना है तो पॉप करना है हमें, ध्यान देना, पीछे वाली स्क्रीन पे जाना है तो हमें पॉप करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुश। अब पुश के साथ हमें देना होता है इसका कंटेक्स्ट, और यहां पर हमारे पास राउटिंग करने के लिए, ये पहली तरीके की राउटिंग है गाइस, राउटिंग बहुत सारी तरीके की है। राउटिंग का मतलब है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे राउट करना। तो यहाँ पर एक फीचर है मटेरियल पेज राउट का, और इस मटेरियल पेज राउट पे जाकर हम एक अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे राउट्स के ऊपर, तो आप समझना कि नेविगेटर डॉट पुश में जाकर कंटेक्स्ट मतलब हम एक नई स्क्रीन पे जा रहे हैं, उस पर मटेरियल पेज राउट लिख रहे हैं। मटेरियल पेज राउट का मतलब वी आर गोइंग टू ओपन, मतलब वी आर गोइंग टू राउट टू अ न्यू स्क्रीन, और उसके पास एक बिल्डर मेथड है, एंड दिस बिल्डर मेथड इज सपोज टू सेइंग कि भाई ctx कंटेक्स्ट एंड देन इट इज सेइंग मूव टू द लॉगिन स्क्रीन। तो मूव कर जाओ किस पे, लॉगिन स्क्रीन पे, दैट्स इट। बस इतना काम करना है, इसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए लॉगिन को हमने इंपोर्ट कर लिया, बस मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। अब सवाल उठता है कि मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन कॉल कब होगा। तो इसे कॉल लगाने के लिए हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद ये स्क्रीन अपने आप हट जाए और दूसरी स्क्रीन पे आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम यहां जाकर इनिट स्टेट पे जाते हैं। इनिट स्टेट आप सबको याद हो, ये शुरू में कॉल होता है। अब इसे बोलते हैं कि मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल लगाए, ठीक है। तो मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल लगाते वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि जब वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा तो मैं यहां डालता हूं, ध्यान देना आप लोग, यहां मैं डालता हूं एक मेथड फ्यूचर डॉट डिलेड। एक मेथड है यहाँ पर फ्यूचर डॉट डिलेड, जो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर आपको कुछ काम कराना है तो फ्यूचर डॉट डिलेड यूज कर सकते हो। इसके अंदर हमें या तो हम इसे यूज कर सकते हैं, आई थिंक एक और चीज भी है, टाइमर। तो अगर हम टाइमर यूज करते हैं, तो अगर मैं टाइमर को पहले इंपोर्ट कर देता हूं, और टाइमर में भी आई थिंक मेथड है पीरियोडिक, तो किसी काम का नहीं है, तो फ्यूचर यूज कर देता हूं, फ्यूचर डॉट डिलेड। और डिलेड पे जाकर हमारा पहला आर्गुमेंट होता है ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि मैं इसे बोल रहा हूं कि कुछ ड्यूरेशन के लिए भाई डिले हो जा, मतलब अपना काम मत कर। और इसके सेकंड्स में जाकर मैंने लिख दिया यहां पर कि भाई 4 सेकंड तक कुछ मत कर, उसके बाद एक फंक्शन को कॉल लगा दे, एक फंक्शन को कॉल लगा दे। और जब उस फंक्शन को कॉल लगाएगा, तो एक बार मैं यहां जाता हूं, जब इस फंक्शन को कॉल लगाएगा, सो आई एम सेइंग कि मैं इसे कट करता हूं, यहां से पेस्ट कर देता हूं, सो इट इज गोइंग टू नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम इस एप्लीकेशन चलाएंगे तो 4 सेकंड तक हमारे पास वो उसी पेज पर आएगा। तो सपोज मैं इसे 7 सेकंड करता हूं फिलहाल, तो 7 सेकंड तक इसी पेज पर आएगा। अब आप क्या करो, इसे रन कर दो इस एप्लीकेशन को, तो मेन चलेगा। और गो फर्दर बटन से भी करवा सकते हो, उसके लिए हम देखेंगे क्या करना है। तो देखो 7 सेकंड के आसपास तक ये स्क्रीन खुली रहनी चाहिए, और फिर ऑटोमेटिकली मूव कर जाना चाहिए नई स्क्रीन पे। एक बार हम देखें, नहीं ये तो ज्यादा टाइम लगा रहा है। ओके, एक गड़बड़ कर दिया मैंने जल्दबाजी में। ठीक है, मैंने सब कुछ तो लिख लिया, लेकिन मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन को तो कॉल लगाया नहीं, है ना। तो मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन को मेरे को कॉल लगाना होगा, मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है, ये मेरे को कॉल लगाना चाहिए। तो मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन कब कॉल होगा, इनिट स्टेट पे। एहसान का क्वेश्चन आया यार कि गो फर्दर बटन का फंक्शन में नहीं डालेंगे, डाल सकते हैं यार। मैं दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। कोई बंदा क्लिक करके जाना चाहता है, कुछ बंदे देखना चाहते हैं स्क्रीन को, फिर थोड़ी देर बाद चले जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला जो फीचर है, ध्यान देना, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको बोल देते हैं अंडरस्कोर नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। ध्यान देना ऐसा, तो नेक्स्ट स्क्रीन, और यहां मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। और यही काम मैं कैसे करना चाहता हूं, ऐसे भी नेक्स्ट स्क्रीन, तो ये भी मैं कर सकता हूं। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि उस बटन पर क्लिक होके मूव हो जाए, तो आप बटन पे चले जाओ, ये रहा आपका बटन, और ये रहा आपका ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस पे आपने कॉल लगा दी सीधे नेक्स्ट स्क्रीन को, ठीक है। या अगर आपने बटन पे क्लिक ही नहीं किया तो 7 सेकंड बाद तो अपने आप ही नेक्स्ट स्क्रीन पे चला ही जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल लगा रखा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात आसान। तो मैंने दोनों ऑप्शन स्पेसिफाइड कर दिए इस तरीके से। अब आए थे जी यहाँ पर, एक बार इसे रन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम रन करेंगे तभी इनिट चलेगा पहली बार। तो इनिट चला, अब ये 7 सेकंड बाद अपने आप मूव हो जाए अगली स्क्रीन पे। ये देखो जी, अगली स्क्रीन आगे ब्लैक थी, आपको पता है कुछ नहीं किया था हमने उसके अंदर, तो ब्लैक स्क्रीन आपके पास दिखनी शुरू हो गई। डाइजेस्ट है सबको मेरी बात, कि हमने सीख लिया एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना। बग भी है इसके साथ, एक बग भी दिखा दूंगा आप लोगों को। बग देखो क्या है, बैक करा मैंने, ये देखो वापस आ गया। तो अब मुझे सोच के बताना
कि क्या स्प्लैश स्क्रीन पे कभी वापस आता है बंदा बैक करके? तुम कभी आ पाए हो आज तक? जैसे फेसबुक खोला और बैक करके फेसबुक के वापस लोडिंग स्क्रीन पे आ गए हो, आते हो नहीं आते हो? नहीं आते, ठीक है। प्रथम ने बोला नहीं आते भाई, कभी नहीं आते, वो तो सिर्फ एक बार खुलता है ना। ऐसे गेम्स में भी देखो नहीं आते। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे पास एक नया मेथड है इसके लिए, पुश नहीं यूज करना है, क्योंकि पुश तो स्टैग में डालता है। इसलिए यहाँ एक मेथड बनाया गया पुश रिप्लेसमेंट, आप इसे यूज करोगे, ठीक है। तो पुश रिप्लेसमेंट का मतलब ये कहता है मैं पुश तो करूंगा स्टैग में, फिर रिप्लेस कर दूंगा उसे नए वाली स्क्रीन से। तो अब आप बैक करके नहीं आ पाओगे पीछे, ठीक है। तो जब भी आप ये लगाओगे तो आपको पुश रिप्लेसमेंट मेथड पे जाना है, पुश पे नहीं जाना। तो अब अगर हम देखें इस बार, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। अब देखो मैं बैक करता हूं, ये बाहर है, समझ लो, इस ऐप से सीधा बाहर आता है। तो हमें समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। और यहां जाए अगर हम फिर से, तो ये रही हमारी ऐप, तो हम यहीं पे है, ठीक है। अब इसने दोबारा से आपको क्या किया, लोड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इन सब चीजों को लेकर आने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? अब इसमें जैसे अपने पास इमेज नहीं आई है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर ये इवेंट हुआ, यानी कि ये जो हम दिख रहा है ना, ये एक तरीके का इवेंट है, या तो हम इसे हटाते हैं पहले, जब हम इसे रन करते हैं तो इसका मतलब पहली बार इमेज लेकर आता है। अगली बार हमें पकड़ना पड़ेगा इसका इवेंट, कि अगर कोई बंदा यहां से भी ऐप खोलता है तो इसका भी हमारे पास कोई इवेंट, हमें तो हम उसके लिए लाइफ साइकिल मेथड पढ़ेंगे, इसमें हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुश और पुश रिप्लेसमेंट में फर्क है। तो पुश तो स्टैग में रखता है, इसलिए पॉप हो जाते हो, तुम पीछे जाते हो, बैक का बटन दबाते हो, पॉप हो जाते हो। लेकिन जब पुश रिप्लेसमेंट करते हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो पीछे स्टैग में रखता ही नहीं उसे। हाँ, तो एहसान ने ऐसा बोला कि पुश रिप्लेसमेंट असल में क्या कर रहा है, पुश करके उसे पॉप कर देता है, पहली स्क्रीन को ही हटा देता है, ताकि जब हम पीछे होते हैं स्टैग में हम पीछे जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई हो कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, अगर यहां तक आप सबको डाइजेस्ट है तो अब आते हैं अपने लॉगिन पे। हम बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लॉगिन पे आ जाएंगे, फिर लॉगिन को डायनेमिक बनाना है, वो लॉगिन हो जाए जीमेल से। तो अभी आप लोगों को ना क्या करके रखना है, एक बंदे को, आप में से इतने सारे लोगों को किसी न किसी के पास जीमेल का फेक अकाउंट होगा, वो मुझे शेयर करना है आगे चल के जब मैं मांगूंगा आपसे, ठीक है, ताकि मैं टेस्ट करके दिखा सकूं। क्योंकि मेरे पास अपना पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जब मैं टाइप करूंगा एमुलेटर पे तो उसका पासवर्ड दिखेगा आप लोगों को। तो आप में से कोई बंदा ना फेक अकाउंट बना के रखेगा, ताकि ताकि हम उसे टेस्टिंग कर सके, और बस इसी क्लास में हम उसे यूज करेंगे, उसके बाद उस अकाउंट का पासवर्ड बदल देगा, ठीक है। और उसमें 2 वे सिक्योरिटी डाल देना भाई, वो 2 वे आती है, 2 वे ऑथेंटिकेशन, ताकि अगर कोई गलती से एक्सेस भी करने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाए कि ये एक्सेस हो रहा है बाद में अकाउंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अभी तो आगे के काम पे पहुंचना है हमें पहुंचना था वापस अपनी स्क्रीन डिजाइन पे। स्क्रीन डिजाइन में हमने पहली स्क्रीन डिजाइन कर ली, दूसरी स्क्रीन पे हमें ऐसा कुछ डिजाइन करना है। तो हमने ब्लैक बैकग्राउंड तो लगा दिया, उसके बाद ये कुछ बॉर्डर्स चाहिए हमें अच्छे से। तो हम इन बॉर्डर्स को लेकर आने के लिए वापस हमें यहीं जाना पड़ेगा, और गूगल पे से आप समझ जो इमेजेस में अभी चुरा चुरा के लेकर आ रहा हूँ, अन्नू मलिक वाला काम कर रहा हूँ ना, कि नेट पे से उठाई इमेजेस ले आया और रिमिक्स कर दिया अपने हिसाब से। इन रियलिटी क्या होगा, ये सारी इमेजेस आपके पास कंपनी में एक डिजाइनर होगा, वो आपको देगा इमेजेस, ठीक है। ऐसे नहीं होगा हम नेट पे सर्च करके लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए कोई बंदा फोटोशॉप एक्सपर्ट होगा जो ये सब बनाकर आपको देगा। तो अब यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉर्डर इमेजेस, असल में इनको बॉर्डर इमेजेस बोलते हैं। और यहाँ चल जाते हैं, इसके साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं साइड बॉर्डर इमेजेस, क्योंकि हमें असल में पूरी बॉर्डर इमेज नहीं चाहिए, साइड बॉर्डर चाहिए। इसके साथ साथ हम यहाँ बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ना आपके पास बॉर्डर की इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगे, अलग अलग वेराइटी की, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रही है कि ऐसे हम किसी बॉर्डर इमेज को पिक कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम देखते हैं भाई कि हमारे पास जैसे वहाँ गोल्डन इमेजेस थी, मैंने क्योंकि टाइम लगाया था मैंने बहुत, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसे देखते हैं, ये कि हमें इमेज मिल गई है, इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। इस इमेज एड्रेस को बेटर है कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, क्योंकि सारी इमेजेस यहाँ सेट है। कल को कस्टमर डिमांड करता है आई डोंट लाइक दिस इमेज, तो आप सीधा यहाँ जाके बदल सकते हो। इसलिए मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर भी क्या करो, स्टैटिक, और इसका नाम क्या रखोगे, लेफ्ट बॉर्डर। तो ये लेफ्ट बॉर्डर है हमारा, तो लेफ्ट बॉर्डर इमेज, और यहां हमने इसे पेस्ट कर दिया। एक हमें एक इमेज मिल गई जी लेफ्ट बॉर्डर की, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं लिखा मैंने इसके आगे, तो स्ट्रिंग, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमें लेफ्ट बॉर्डर मिल गया है, हम देखते हैं कि क्या हमें कोई राइट बॉर्डर भी मिल जाता है इसका। तो यहां तो हमें नहीं दिखा इसका, इसे करते हैं जी क्रॉस, नीचे आके देखते हैं। तो एक गोल्डन तो मिल गया हमें, अगर हमें ऐसे ही कुछ गोल्डन मिल जाता है तो मैचिंग हो जाएगी, बस फर्क कुछ नहीं पड़ता। अभी नहीं भी मिले क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हम
सिर्फ लगाना सीख रहे हैं इन बॉर्डर्स को। टाइम लगा के आप उनका अच्छा बॉर्डर और भी अच्छा बना सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि आप जितना टाइम लगाओगे इसके ऊपर उतना बढ़िया आपके पास रिजल्ट आएगा इसमें। तो अभी तो देखते हैं, मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा बॉर्डर हमें मिल रहा है, तो हम देखते हैं भाई कि क्या हमें कोई राइट साइड का बॉर्डर मिलता है हमें। मैं इससे पूछ भी लेता हूं कि भाई क्या हमें राइट साइड का बॉर्डर देगा। तो ये कुछ राइट बॉर्डर्स है, जैसे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कुछ खास नहीं दिख रहे। बस हटाता हूं मैं फिर से। एक बार मैं देखता हूँ कोई इमेज ठीक ठाक से मिल जाए हमें लगाने के लिए। तो एक ये मिल रहा है हमें राइट बॉर्डर, बेकार सा है बहुत, कलर्स के साथ जमेगा नहीं वो। बस एक ये मिल रहा है, फुल पत्ती वाला है इस बार, ठीक है, तो ये मिल गया है। यार इमेज रोटेट करने के लिए मेरे को तुम्हें ट्रांसफॉर्म इन सब चीजों के लेके जाना पड़ जाएगा, जो अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है बहुत दोस्त, क्योंकि उससे रिलेटेड क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, वो एनिमेशन वाले टाइम पे पढ़ेंगे, तब ज्यादा फायदा है ना। लीक से हट जाएंगे, मैं लीक से नहीं हटाना चाहता, मोटो खराब हो जाएगा अभी हम लोगों का ना। तो आया था यहाँ पर, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एंगल समझने पड़ेंगे, किस एंगल पे रोटेट करना है ये सब। तो राइट बॉर्डर इमेज, ठीक है। और तरीका भी है, जब आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करो ना, तो मतलब मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन सा दिमाग फंसता नहीं है आप में से, वो जो थोड़ा सिंपल लेके चलता है चीजों को, फिर बढ़ाते जाओ एप्लीकेशन। जैसे एक बार एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंच गए तो क्या आप उससे निकल जाओगे, फिर और बढ़ाते जाओ उसे। अच्छा जी, अब आते हैं अपने लॉगिन पे। ये लॉगिन अपने पास तैयार है, स्टैक भी अपने पास तैयार है। अब हमें कॉर्नर में लगानी है, तो आप सबको भूलना नहीं है कि इसके चिल्ड्रन में यहाँ, अगर हम यहाँ देखें तो ये बस यहाँ कंटेनर हम लगाकर बैठे हैं पहले से। इस कंटेनर के बाद यहां जाकर आई एम सेइंग कि यहां जाकर आप लिख दो पोजीशन विजिट। याद हो आप सब लोगों को विजिट, तो हम पोजीशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस पोजीशन विजिट पे जाना है, इसके चाइल्ड में जाना है, और इसके चाइल्ड में जाकर इमेज डॉट नेटवर्क हमें लगाकर आनी है, ठीक है। और इसके इमेज डॉट नेटवर्क में जाकर क्या लिखना चाहिए मुझे, कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स डॉट लेफ्ट बॉर्डर इमेज, ठीक है। तो पोजीशन विजिट ने इस इमेज को लगाना है और इसकी पोजीशन देनी जरूरी है। तो मैं क्या बोलूंगा इसकी पोजीशन के नाम पे, मैं से बोलूंगा लेफ्ट 0 पे लग जा, टॉप 0 पे लग जा, ठीक है। ऐसे ही इमेज लग जानी चाहिए। तो अगर हम यहां जाएं तो ऐसा लगे, कितना सही से लग रही है मुझे ना। तो लेफ्ट 0 टॉप 0 पे आपके पास इमेज बैकग्राउंड में लग गई है, ठीक है। तो ये पोजीशन का फायदा है। अब आप यहां जाओ, तो ऐसा समझना कि तुम्हें लेआउट्स पता है, अब तुम जितना एफर्ट डालोगे उतने मजेदार ऐप तुम बना पाओगे। तो अब आ गए जी यहाँ, तो यहाँ आते हैं राइट बॉर्डर इमेज, और यहाँ क्या बोले हम, राइट से 0 चला जा भाई, और बॉटम से भी 0 चला जा, ठीक है। ये हमने किया, तो यहां हमारे पास राइट में भी इमेज आनी चाहिए। जबरदस्त है ना। तो इमेज आई तो है, लेकिन बहुत बड़ी इमेज है ये, मतलब जो हम नेट से लेकर आए, इट इज वेरी वेरी ह्यूज इमेज। तो क्या किया जाए, फिलहाल के लिए इसके साथ विड्थ दे दी जाए। तो जैसे मैंने इसकी विड्थ दे दी 100, ठीक है, इसकी हाइट भी दे दी 100। फिलहाल के लिए आप सब इसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, आप सब जानते हो 100 ऐसा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, इसके अभी भी ऑप्शन है मतलब, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है, आप सबको मैं बताया। क्योंकि इसका जो गुड प्रैक्टिस है वो क्या क्या करनी चाहिए आप लोगों को, आपको यहां जाकर, क्योंकि मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा लिखो कभी, हाइट फिक्स लिखो, क्योंकि एक डिवाइस पे चलेगी दूसरी डिवाइस पे चलेगी नहीं। और आप यहां जाकर फिर से क्या लिखो, मीडिया क्वेरी, और मीडिया क्वेरी में जाकर यहां आप स्पेसिफाई करो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, इसका भी कंटेक्स्ट, और डॉट करके इसका स्क्रीन का साइज निकालो पहले। ये साइज निकल कर आया, और यहां जाकर आप प्रोपोर्शनेट कर दो अपनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से कि भैया स्क्रीन के साइज में कितना साइज से लेना चाहिए। तो मैं यहां बोलूंगा डिवाइस साइज डॉट विड्थ इनटू, लेट्स से मैंने बोला 30%, ठीक है। यहां मैंने बोल दिया डिवाइस साइज डॉट हाइट, और ये भी मैंने सपोज 30% दिया, प्रोपोर्शनेट कर दिया इसे। और अगर हम देखें तो ये 30% ये कंसिडर कर रहा है। तो अगर आप जाकर इसे 40% कर देते हो, इसको भी कुछ 40% कर देते हैं,
ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो काम चल गया हमारा लगभग। तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसके ऊपर बटन्स रखने चाहिए अपने, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बटन्स रखने के लिए क्या करें, हम यहाँ जाएं, ये हमने पोजीशन तो बढ़िया लगा दिया। अब हमें यहाँ जाकर इसके अंदर एक कॉलम बना देना चाहिए। कॉलम में जाकर यहाँ जाके चिल्ड्रन बना देना चाहिए, और चिल्ड्रन में जाकर यहाँ बटन बना देना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ बटन बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको मटेरियल बटन्स बना सकते हो, जैसे हमने बनाए थे मटेरियल बटन्स। और इस मटेरियल बटन पे जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑन प्रेस आ रहा है, और इसके ऑन प्रेस पे हम लॉगिन विद जीमेल जैसा कुछ काम करवाएंगे। फिर कॉमा करके, कहीं थोड़ा थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, तो कहीं कॉमा करके यहाँ चाइल्ड पे जाकर, ध्यान देना इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चाइल्ड पे जाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ रो, ठीक है। इसकी चाइल्ड में मैंने रो डाल दिया, और इसके चाइल्ड के रो में चिल्ड्रन डाल दिया, और चिल्ड्रन में जाकर मैंने लिख दिया है आइकन्स डॉट लॉगिन। तो एक लॉगिन का आइकन आ जाए, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के समझा रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप जीमेल का आइकन लेकर आ सकते हो, आप किसी और आइकन सिस्टम्स को भी यूज कर सकते हो, बात करेंगे उसके बारे में भी। और यहाँ इसके बराबर में एक टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, और इसके टेक्स्ट पे लिखा जाए लॉगिन। तो ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास तैयार हो जाए। और इसके साथ साथ हम यहाँ जाकर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और डाल दें, जैसे कि एलिवेशन, तो 5 ऊपर उठा है थोड़ा सा। कलर्स, तो कलर्स में सपोज हमने इसका कलर डाल दिया जी यहाँ पर येलो एसेंट, फिर इसका एक स्प्लैश कलर भी डाल दिया आप लोगों ने, पर्पल। जो इस पर क्लिक करेगा तो पर्पल एसेंट चलेगा। तो हमने कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया। तो अगर अब हम देखें एक बार इसे, तो हमारे पास इतना तैयार हुआ है। चाइल्ड भी लिख दिया है हमने, ठीक है। एक बार चेक करें, बटन कहाँ गया भाई अपना, बटन मुझे लग रहा है कहीं ये रहा, ऊपर आ गया, लॉगिन ऊपर चला गया है ना, बहुत ऊपर है। अब ये ऊपर क्यों है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि अगर हम यहाँ जाकर लिखे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, और इसको कर दे हम सेंटर, तो ये सेंटर से मेन एक्सेस अलाइनमेंट ऐसे आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो मटेरियल बटन ने क्या किया, अपने आप को ना उतना बड़ा बना दिया। तो हम इसे ऐसा बोलते हैं कि भाई इसकी मटेरियल बटन की जो मिनिमम विड्थ है वो ले लेगा ये मीडिया, डिवाइस है ना, डिवाइस है अपने पास, डिवाइस साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 2। फुल विड्थ ले रखी है, गड़बड़ है इसकी बहुत बड़ी। ये कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ क्यों छेड़ रहा हूँ, यहाँ छेड़ने का कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ रो ने गड़बड़ मचाई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके बोलता हूँ कि भाई रो, क्योंकि रो की गड़बड़ है, क्योंकि रो ने पूरा स्क्रीन घेर लिया है, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, छोड़ो इसे भी छोड़ो, अनडू करते हैं एक बार, इसे कंटेनर को छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे को एक जरिया और नजर आ रहा है, मैं कंटेनर पे खेल सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर भी खेल सकता हूँ। आप ध्यान देना, मेन एक्सेस साइज नाम की प्रॉपर्टी थी, भूलना नहीं है। मेन एक्सेस साइज डॉट मैक्सिमम होता है बाय डिफॉल्ट, उसे कर दो मिनिमम, मतलब उतना ही ले जगह जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उतनी जगह पे आ गया, सेटल डाउन हो गया। मेरे हिसाब से बात भी सबको समझ आई हो। तो हमारे पास लॉगिन आ गया, और हम इसको भी थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं साइज 32 देके। मैं अब आप लोगों के ऊपर एक बात छोड़ना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप सब लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है ऐसा बटन बनाना, ठीक है। तो आपको ऐसा बटन बनाना है, ये आप लोगों ने सोचना है कैसे बनाओगे। थोड़ा सा राउंडेड है, जीमेल का लॉगिन चाहिए, मतलब जीमेल का लोगो चाहिए और लॉगिन चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बटन ऐसा दिखाया, मटेरियल बटन, तो आप लोगों ने खुद सोचना होगा कि क्या मैं ऐसा बटन बना पाऊंगा। ये किसी को अभी हिंट है, वो कहता हूं मैं बना दूंगा, अभी लो, अभी के अभी सोचना क्या, जल्दी बताओ कि क्या हम ऐसा बटन बना पाएंगे दोस्त। जीमेल का लॉगिन, मतलब जीमेल का लोगो फिर लॉगिन, फिर फेसबुक का लोगो फिर लॉगिन, और अभी अपने पास ऐसा बटन है। कौन आंसर करेगा? जैसे बॉक्स डेकोरेशन में डाल के, किसको दोस्त बॉक्स डेकोरेशन में डाल डेकोरेशन में डाल के बटन उसे को बॉर्डर दे देंगे हम, और उसके राउंडेड लोगो कैसे दोस्त? नहीं कराओगे, ये सोचो कि हाउ इट इज पॉसिबल टू
स्पेसिफाई लोगो, अभी वैसा गूगल जैसा, फेसबुक जैसा। तो वो तो या तो गूगल से उठाना पड़ेगा लोगो आइकन डाउनलोड और फिर यूज करना पड़ेगा। इमेज डाल देंगे सर। लोगो इमेज है, लोगो इमेज है। मैं कह रहा हूँ कि आइकन हाँ? डाउनलोड कर लेंगे ना। आइकन क्या है? आइकन इमेज तो है, क्यों इसमें फंस रहे हो? आइकन इमेज नहीं है हाँ क्या? जी, हाँ जी। इमेज है, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे लोगो और उसको यूज कर लेंगे फिर। कर लिया। अब लगाऊं कैसे उसे? लगाऊं कैसे उसे? सर एसेट में शेयर कर, एसेट में डाल देंगे और जिस तरीके से हम इमेज को करते हैं ना उस तरीके से ही कर देंगे जैसे भी। इस लाइन को रिप्लेस कर दें हम, इस लाइन को रिप्लेस कर दें किससे? इमेज डॉट नेटवर्क से। ठीक है, इसे किससे रिप्लेस कर दें? इमेज डॉट नेटवर्क से। डाइजेस्ट हो रही है सबको मेरी बात? ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक थॉट प्रोसेस मैंने आप सबके दिमाग में डाल दिया कि भैया आप मटेरियल बटन यूज करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार मटेरियल बटन के कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि वो बटन है अपने आप में। अगर तुम उन लिमिटेशन से ऊपर उठना चाहते हो, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, सबको पता रहे, अगर तुम इससे ऊपर उठना चाहते हो कि नहीं यार ये नहीं, कुछ और अच्छे स्टाइल में बटन बनाना चाहता हूँ, अपने ही स्टाइल में कस्टमाइज बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखना जरा, अब बहुत नई बात की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। यहां से जाकर, ये स्क्रीन है, यहां लिब में जाता हूँ, लिब में जाकर न्यू करके एक नई बात दिमाग में डालना चाहता हूँ। एक पैकेज बनाता हूँ, इस पैकेज का नाम रखता हूँ विजेट्स। विजेट्स इसका मतलब मैं आप लोगों के दिमाग में डाल रहा हूँ कि मैं अपनी विजेट बनाना चाहता हूँ, और न्यू करके डार्ट फाइल में जाकर बोलता हूँ कस्टम बटन, यानी कि मैं अपना खुद का बटन बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरा बटन आया यहाँ पर। ठीक है, तो कस्टम बटन आ गया, इसको स्मॉल में कर देते हैं क्योंकि अभी तक हम स्मॉल का कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं यार क्लास मतलब फाइल का नाम स्मॉल रख देते हैं, कस्टम देते हैं, कस्टम बटन। ठीक है, अब अपने हिसाब से हम डाइजेस्ट करेंगे इस बटन को। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है ये कस्टमाइज बटन होना चाहिए, और एक कस्टमाइज होना चाहिए, तो इस विजिट को मैं स्टेटलेस बनाया था क्योंकि तो बटन है, इसमें सिर्फ डिजाइन है, तो इसे स्टेटलेस बना दो। तो ये सब थॉट प्रोसेसेस है, समझना। तो हमने बना दिया कस्टम बटन अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसमें हम कस्टमाइजेशन करने वाले हैं अपने हिसाब से, जैसा हम चाहते हो बटन का डिजाइन। तो यहां पहुंचे, तो आप ध्यान देना स्क्रीन में पूरी स्क्रीन होगी, लेकिन स्क्रीन में अगर कोई हम चीज बना रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंटेनर बनाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे जाकर आई एम सेइंग कि इस कंटेनर में जाकर तुम बना दो, इसके अंदर दे दो डेकोरेशन, और यहां दे दो बॉक्स डेकोरेशन। ध्यान से देना, मैं बटन लगाऊंगा ही नहीं इसके अंदर, बॉक्स डेकोरेशन लिखा मैंने इसके अंदर। इस बॉक्स डेकोरेशन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कितना बढ़िया मेरे को बटन बनाना है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास इमेज का ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि इस पे तो बॉर्डर दे दो, तो हमने यहां दे दी जी बॉक्स बॉर्डर, और इसके अंदर एक मिनट मैं अब भूल जाता हूँ इस बॉर्डर को। तो ये जो बॉर्डर है अपने पास ये है जी बॉक्स बॉर्डर। तो बॉक्स बॉर्डर को अगर मैं खोलूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके नीचे में आउटलाइन बॉर्डर ऐसा कुछ लगा देता हूँ। तो एक बार यहाँ जाते हैं हम, कहाँ गया भाई हमारा कोड, ये तो यहाँ जाकर मैं डाल देता हूँ आउटलाइन बॉर्डर, ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। और ये नहीं लगेगा क्या? एक मिनट, अच्छा जी एक मिनट। तो हमारे पास है बॉक्स बॉर्डर, और बॉक्स बॉर्डर के अंदर क्या है ये चेक कर लेते हैं। के अंदर एक बार बॉर्डर डाल लेते हैं। तो क्या चक्कर क्या है यार, मैं कुछ क्लास भूल रहा हूँ क्या इसकी? मैंने डाला जी इसके अंदर बॉक्स बॉर्डर, लेकिन बॉक्स बॉर्डर को बोल रहा है ये मुझे एक मिनट। तो ये कर देते हैं यार, ये नहीं मान रहा तो इससे मानेगा, बॉर्डर डॉट ऑल, और इसका कलर देते हैं
और कलर्स में हम इसका कलर देते हैं, बॉर्डर का कलर मान लो मैंने पर्पल दे दिया है फिलहाल के लिए समझाने की जरूरत। विड्थ देते हैं इसकी 2 पिक्सल की, ठीक है, और बस इतना देते हैं, ये बॉर्डर तैयार होता है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अचीव करना चाहता हूँ कस्टमाइज पूरी तरीके से कि मेरा बटन मेरे हिसाब से होगा। बॉर्डर रेडियस देते हैं, यहाँ पर देते हैं जी बॉर्डर रेडियस डॉट, और यहाँ डाल देते हैं ऑल, हर जगह से 20 पिक्सल रोटेट हो जाए, ठीक है। तो अपने पास एक कंटेनर बनना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ जाकर क्या करते हैं, हम यहाँ जाकर इस कंटेनर के अंदर जाकर स्पेसिफाई करके आते हैं। एक मिनट, ये एक बार ये चेक कर लेते हैं। ऑल में शायद पैरामीटर कुछ और है इसका, तो प्रथम ने बताया कि कौन कौन से हैं, तो मैं इसे कर देता हूँ यार, ये ऑल की जगह सर्कुलर कर देता हूँ। सर्कुलर के पास पैरामीटर है, मतलब हम उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं ऑल से भी करूँ तो समझ जाओ, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल करोगे तो उससे भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर रेडियस नाम का आर्गुमेंट है, तो इसलिए हम सर्कुलर कर देते हैं। सर्कुलर में डाल देते हैं 20, ठीक है, तो 20 पिक्सल मैंने यहाँ पर दे दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसके अंदर जाके इसका चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड के अंदर रो बनाते हैं, क्योंकि हमें इमेज भी चाहिए और ये भी चाहिए। उसके अंदर चिल्ड्रन बनाते हैं, चिल्ड्रन में जाकर हम यहाँ पर जाकर इसके अंदर इमेज डॉट नेटवर्क देते हैं। अब ये ध्यान से समझना है आप लोगों ने बात, इमेज डॉट नेटवर्क देते हैं। इमेज डॉट नेटवर्क पे हम जीमेल का लोगो लेकर आते हैं, तो यहां बोलते हैं हम गूगल लोगो, ठीक है, ये गूगल आइकन व्हाटएवर जो भी आप सर्च करो है वो इमेज एट द एंड। और ये ट्रांसपेरेंट इमेज हम लोगों ने पिक करी है, साइज में बोल देते हैं छोटे साइज की इमेज है, आइकन चूज कर लेते हैं, छोटे साइज की इमेज देखिए, लेकिन इतनी छोटी इमेज मिलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। तो जैसे एक ये मिल रही है हमें, ये भी कुछ खास छोटी है नहीं, तो कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं इसका, और यहां से ध्यान देना आप लोग, यहां से वापस जंप कहां लगाओ, कॉन्स्टेंट्स के अंदर। तो कहां है हमारा कॉन्स्टेंट्स, ये रहा, ठीक है। और यहां जाकर अब देख रहे हो ना इसका फायदा कितना मिल रहा है ना, सारी इमेजेस एक जगह है, जब मन करे बदल देना कहीं से भी। तो स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहां आप क्या दोगे, यहां दे दोगे जी हमारा लोगो है ना, तो ऐसा करते हैं गूगल लोगो, ठीक है, ऐसा इसका नाम रख देते हैं ताकि हमें भी याद रहे। और तो मैंने गूगल लोगो इसका नाम दे दिया यहाँ पर। ये पीएनजी फाइल हमें मिली है, इसको एक बार मैं यहाँ एंटर मार देता हूँ और सेमी कॉलन डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ गूगल लोगो। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब हम क्योंकि अपने हिसाब से बना रहे हैं, पूरा बटन नहीं, तो हम अपने हिसाब से जो मन करे वैसा कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, क्या ये बटन क्लिक हो पाएगा? तो कांस्टेंट डॉट गूगल लोगो, अब एक चैलेंज है, उसको भी हम देखेंगे। तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ कि आपको है ना, अगर अपने अच्छे बटन बनाने, अपने हिसाब से डिजाइन करें, कंटेनर इज द बेस्ट सूटेड, उसके हिसाब से अपने हिसाब से डिजाइन करो अपने बटन्स को, अगर आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो बाकी लोगों से। तो ये हमने बनाया, फिर इसके साथ क्या हम दे दें, टेक्स्ट, और यहाँ दे दें हम लॉग इन का ऑप्शन, इसके साथ स्टाइलिंग दे दें। तो सब कुछ अपने हाथ में है जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पहुंच गए हम, इसको एक बार मैं एंटर मार देता हूँ, एंड फ्रॉम हेयर टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दीजिए फॉन्ट साइज, और सपोज 22 साइज हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो हमारे पास एक बटन तैयार हुआ है सिर्फ, ठीक है। उसके पीछे कुछ कुछ चीजें हमने बना ली हैं। अब हम यहाँ से अपने कोड में से, ध्यान देना, कस्टम बटन लिखेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाकर ये जो हमने तामझाम कर रखा था ना बहुत बड़ा सा कि मटेरियल बटन, ये सब तो हमने कर दिया कमेंट। इसकी जगह सिर्फ एक वर्ड लिखना है, कस्टम बटन, दैट्स इट, ठीक है। तो एक कस्टम बटन तैयार हो जाएगा, इसको मेरे को इंपोर्ट कर देना चाहिए। ये मैंने कर दीजिए इसे इंपोर्ट, ये तैयार हो गया। इसको अब हम रन करके देख लेते हैं क्या ये सब सही चलता है। तो हमारा कस्टम बटन आ जाना चाहिए। देखो बड़ा अजीब सा आ रहा है खैर अभी तो अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा सा, क्योंकि जो लोगो है ना वो बहुत बड़ा है अपने पास, समझ पा रहे हो ना, ये लोगो बहुत बड़ा है। तो आप इस लोगो को एडजस्ट करो अपने हिसाब से, कैसे करोगे आप सब जानते हो, क्योंकि इसके लिए ये इमेज आ रही है, इसकी विड्थ सेट कर दो, और मीडिया क्वेरी सबसे बेस्ट चीज है, उससे कर दो। मीडिया क्वेरी से नहीं करनी तो फिलहाल अभी के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं। तो हमने 200 पिक्सल की हाइट विड्थ इसकी सेट कर दी है फिलहाल, सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आ जाना चाहिए हमारे पास। फिर चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखो, 100 अब इसने किया रिलोड, ये 0 हो गया है। तो देखो ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। तो ये ठीक ठाक सा दिख रहा है अपने पास, और ये एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा आ रहा है। तो आप सब जानते हो इसके लिए एक फीचर होता है अपने पास, मैक्स मेन एक्सेस, और इसको ये बाय डिफॉल्ट मैक्स होता है, इसे कर दो मेन एक्सेस साइज डॉट मिन,
तो ये मिनिमम रह जाए, ये मैक्सिमम ना जाए। तो हमने ये भी सेट कर दिया, ठीक है। और इसके साथ हमारा लॉगिन नहीं दिख रहा क्योंकि उसका जो कलर आ रहा होगा ना वो ब्लैक ही आ रहा होगा। तो उसे बोलो कलर्स डॉट, मान लो जी हम कर देते हैं रेड फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने रेड कर दिया, ये ऐसा कुछ दिखना शुरू हो गया। इसका बॉर्डर नहीं आ रहा एक तो हमें एक बॉर्डरिंग देनी है इसके साथ, इसके साथ एक बॉर्डर आ जाए, इसके बीच में कुछ गैपिंग भी आ जाए, वो भी नहीं आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके साथ कुछ गैपिंग देने के लिए यहां लगा देते हैं हम साइज बॉक्स और उसके साथ देते हैं विड्थ, तो ताकि हम गैप दे सके। इसको भी आप जानते हो कि इस विड्थ को भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो अगर मीडिया को लगाते तो। देखो जी ये हमारे पास आ गया, लॉगिन भी दिखना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ कुछ बैकग्राउंड नहीं आ रहा ढंग का। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ बॉक्स डेकोरेशन वगैरह सब दिया था, लेकिन उसके साथ एक फीचर और होता है हमारे पास कलर्स का। तो उस पर कलर्स दे दें और सपोज मैं इसके कलर्स में यहां जाकर इसका कलर देता हूं व्हाइट, तो इसका जो बैकग्राउंड हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा व्हाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। अभी भी इसमें बहुत सारे प्रोविजन है जो हमें टेक केयर करने पड़ेंगे। जैसे हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल चिपक कर आ रहा है इस कॉर्नर से, तो हम इन सब के ऊपर यहाँ अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है पैडिंग का। तो मैं इसके ऊपर एक पैडिंग दे सकता हूँ ताकि गैपिंग आ जाए। मेरे हिसाब से सबको मेरी बात समझ में आई हो यार कि क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ जाकर ऑल करें तो ये आपका कस्टमाइज, मतलब जितना इसे फ्रूटफुल रिजल्ट डालोगे उतना ही कस्टमाइज होता जाएगा, उतना ही बढ़िया होता जाएगा, उतना फॉन्ट अच्छा डाल सकते हो आप इसके अंदर। तो मैंने अभी फिलहाल इतना किया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया, देखो आपके पास ये बटन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ना ये क्लिक हो, तो क्लिक जैसा एक इफेक्ट भी आया है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है क्या ये क्लिक होगा, तो कंटेनर पे क्या ऑन प्रेस या ऑन क्लिक जैसा कुछ है? कुछ भी नहीं है, रो के पास भी नहीं है, टेक्स्ट के पास भी नहीं है। तो आपके पास क्या आंसर बचता है इसका, आप इस पूरे कंटेनर को रैप करो एक विजेट के अंदर जिसका नाम है जेस्चर डिटेक्टर। ध्यान देना ये बहुत काम की विजेट है। कुछ चीजें जिन पे क्लिक नहीं हो सकता उसके लिए आपको कैसे यूज करना चाहिए, जेस्चर डिटेक्टर जैसे विजेट को यूज करना चाहिए। अब ये जेस्चर डिटेक्टर लग गया कंटेनर के ऊपर, तो ये उसके ऊपर जेस्चर लगा देगा ऑन टैप का। अब तुम इसके ऊपर टैप करोगे तो टैपिंग करके आएगा। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? तो जेस्चर डिटेक्टर आप यूज करते हो। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक होगा, ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट नहीं देता। प्रॉब्लम ये इफेक्ट नहीं देता। तो आप क्या करते हो, इसको वापस आते हैं, इसको एक बार मैं यहां से रिमूव करता हूं जेस्चर डिटेक्टर को, उसकी जगह इस कंटेनर में आई जस्ट गो हेयर और रैप करता हूं। यहां पर एक फीचर मिलता है हमें इंक वेल का। तो अगर मैं इंक वेल लगाता हूं तो इंक वेल के पास भी ऑन टैप होता है। तो मैंने पूरे कंटेनर को इंक वेल में डाल दिया है, ऑन टैप होता है इसके पास। और इसके पास एक फायदा मिलता है कि अगर मैं इंक वेल को यूज करता हूं, देखो मैं अगर इंक वेल को यूज करता हूं तो इंक वेल ना स्प्लैशिंग देता है मेरे को कि ये क्लिक हो रहा है। तो यहां पर देखो स्प्लैश कलर नाम का एक ऑप्शन आता है, कलर्स डॉट करके सपोज हम इस पे कोई कलर डाल देते हैं, मान लो जी ग्रीनिश इफेक्ट देते हैं इस पे। तो जब मैं इस पे स्प्लैश करूंगा, क्लिक करूंगा, एक बार रीलोड हो जाए, रीलोड नहीं हो रही है। तो जब मैं इस पे ऑन टैप करके बैठा हूं, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस पे, तो मेरे को स्प्लैश कलर इफेक्ट देना शुरू कर देगा। एक बार इसे रन करूंगा फिर से। पॉइंट ये है कि हम इसके ऊपर अगर हम ध्यान से समझे तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि अब हम इंक वेल लगा के इसके ऊपर टैपिंग कर सकते हैं या जेस्चर डिटेक्टर लगा के कर सकते हैं। तो अगर किसी पे भी, आई थिंक ये स्प्लैश कलर क्यों नहीं रहा है, ऊपर आ जाना चाहिए इसका कलर, या इसके पीछे जा रहा है मेरे को लग रहा है कलर। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं यार, इसकी कोई और प्रॉपर्टी हमारे काम आ सकती है। तो मैंने इस पे फोकस डाल दिया है। ऑटो फोकस टू का मतलब इस पे फोकस रहे हमेशा। इस पे ऊपर एक हाईलाइट कलर भी मार देता हूं मैं इसमें, कलर्स डॉट सपोज पर्पल डाल देते हैं। कलर नहीं दिखा रहा है, वैसे क्लिक तो कर रहा है, समझ रहे हो, क्लिकेबल है क्योंकि ऑन टैप लग गया, लेकिन इसने इसके टॉप पे कलर नहीं दिया है। आई थिंक सो। मैं एक बार प्रॉपर्टी चेक करूँ कि कोई, क्योंकि होती है यही प्रॉपर्टी आपके पास। ठीक है, ये चेक कर लूंगा। मेरे को लग रहा है कि शायद बैकग्राउंड में जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इंकवेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब आपको क्रॉस चेक करना हो प्रिंट। सर आपने ऑन टैप पे थोड़ी दी थी स्प्लैश कलर, टैप होने के बाद ही तो, टैप होने के बाद ही तो वो करेगा ना कलर चेंज। हाँ तो ऑन टैप चल इवेंट लगा हुआ है ना,
अब देखो ना, ये तुम्हें दिख जाएगा कि ऑन टैप चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि जब मैं इस पे प्रिंट मारूंगा तो दिख जाएगा तुम्हें कि ऑन टैप चल रहा है।